आरा से डॉक्टर प्रेम सागर भाई हैं, हमारे बहुत प्रिय हैं, मेरा बहुत अच्छा उनसे पुराना परिचय भी है। आज इनसे यहाँ पर भेंट हो रही है। मैं चाहता हूँ कि एक बार वे मंच पर आ जाए। उन्हें अभी अभी लगभग मुझे लगता है 6-7 महीने पहले वाचस्पति प्रदान किया गया है। तो ये जो डॉक्टर पीछे लगा है, इसके लिए दुगनी तालियों के साथ में उन्हें मंच पर बुला लिया जाए। डॉक्टर प्रेम सागर आरा। और मैं सभी कवि मित्रों से कह रहा हूँ कि अब तो कोई बचा ही नहीं है कि जिसकी कसम दे सकूं। अब सीधे सीधे आपको भगवान की कसम है कि समय सीमा का ध्यान रखें। मंच को प्रणाम करता हूं, इस सभागार में उपस्थित सभी सुधी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं और सीधे सीधे शुरू करता हूं। और मेरी मुक्तक रही है कि करवाओगे राग दरबारी हमसे ये ठीक नहीं। बहुत अच्छे। करवाओगे राग दरबारी हमसे ये ठीक नहीं, करो सब कुछ लेकिन शेर की सवारी ये ठीक नहीं। होगे तुम नवाब हूं मैं बिहारी, लेकिन करना हमसे गद्दारी ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। और मातृशक्तियाँ बैठी हैं, मातृशक्तियों को समर्पित एक मेरी मुक्तक की तरकीबें बचाने की बना लेती है माँ, तरकीबें बचाने की बना लेती है माँ, जब लगे आग तो आंचल ओढ़ा देती है माँ। तरकीबें बचाने की बना लेती है माँ, जब लगे आग तो आंचल ओढ़ा देती है माँ। जख्म देख करता है हर कोई इलाज, जख्म देख करता है हर कोई इलाज, बिन देखे जख्म जो दवा दे वो होती है माँ, वो होती है माँ। और कि सपनों के सौदा कर आए हैं, 2-4 मुक्तक पढ़ के विदा ले लेंगे। कि कुछ सपनों के सौदा कर आए हैं, साख ना मिली तभी जमीन पर आए हैं। कुछ सपनों के सौदा कर आए हैं, साख ना मिली तभी जमीन पर आए हैं। जिस रास्ते पर चले जा रहे हो तुम, जिस रास्ते पर चले जा रहे हो तुम, उन रास्तों पे कदमों के निशान छोड़ आए हैं, उन रास्तों पे कदमों के निशान छोड़ आए हैं। और प्रकाश पटेरिया दादा के तरफ से मेरी एक मुक्तक की, आजकल मैं लोगों को जिंदगी का पाठ पढ़ा रहा हूँ, जो ये भव्य आयोजन किए हैं इसके लिए, कि आजकल मैं लोगों को जिंदगी का पाठ पढ़ा रहा हूँ, तेज तूफान में दिए जलाना सिखा रहा हूँ। आजकल मैं लोगों को जिंदगी का पाठ पढ़ा रहा हूँ, तेज तूफान में दिए जलाना सिखा रहा हूँ। कह दो समंदरों से रखे गुरूर अपना साहिलों पर, कह दो समंदरों से रखे गुरूर अपना साहिलों पर, आसमां कैसे सर झुकाते हैं, ऐसा खुद को बना रहा हूँ, ऐसा खुद को बना रहा हूँ। और चलते चलते एक मुक्तक पढ़ के विदा लेंगे कि हर पल गुनगुनाने वाला तराना छोड़ जाऊंगा, हर पल गुनगुनाने वाला तराना छोड़ जाऊंगा, कहीं पर भी रोने का बहाना छोड़ जाऊंगा। हर पल गुनगुनाने वाला तराना छोड़ जाऊंगा, कहीं पर भी रोने का बहाना छोड़ जाऊंगा। बिछड़ने का दर्द तो हमें भी है आपसे, लेकिन बिछड़ने का दर्द तो हमें भी है आपसे, लेकिन आप में जिंदा रहने वाला जमाना छोड़ जाऊंगा, जमाना छोड़ जाऊंगा। धन्यवाद भाई। प्रेम सागर जी के सम्मान की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था की जाए। रुद्र भाई जरा लग जाए। और इस मंच पर देखिए एक सूचना जो विशेष ये है कि मुनि प्रताप की भाषा में पहले तो आपको घबराना नहीं है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें मैं नहीं था लेकिन फिर भी मुझे पता है कि 2 दिन का कार्यक्रम, जब से हम दादा का जन्मोत्सव का यह कार्यक्रम चल रहा है, 2 दिन का ही कार्यक्रम होता है। और दोनों दिन अनुशासन के हिसाब से तो लोगों को नहीं जाना चाहिए। जिन लोगों का काव्य पाठ आज नहीं हो पा रहा है उनका कल होगा। और अगर अपने आप को ये समझ रहे हैं कि हम अपना सुना के चले जाएंगे तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। लोगों से निवेदन है कि दोनों दिन रुकना है। ऐसी सूचना सामूहिक आशीर्वाद। जय हो भाई आपकी। ये पूरा सदन अभी कुछ टाइम से सो गया है, तो मैं आपसे ज़्यादा नहीं, केवल 5 मिनट मांगता हूं। और मंच को प्रणाम करते हुए, ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए, मैं आपसे ताली बजाने के लिए भी नहीं कहूँगा, क्योंकि आप लोग ताली बजाने वाले थोड़ी ना हैं। और बजाइएगा तो समय पे बजाइएगा, नहीं तो बगल वाला आप पे शंका करेगा कि काहे बजा रहा है। तो सीधा सीधा सुनिएगा। और बनारस में आए हैं तो पहले बताते हैं कि यहाँ बनारस को सबसे अलग क्यों माना जाता है। तो बनारस पे 4 लाइन सुनिएगा कि जहाँ पत्थर की पूजा है यहाँ पत्थर भी पारस है। वाह। यहाँ पत्थर की पूजा है यहाँ पत्थर भी पारस है।
करे हठ खेलियां मझधार में भी स्वान सारस हैं। करे हठ खेलियां मझधार में भी स्वान सारस हैं। जो छूले धार गंगा की तो फिर वो मोक्ष को पाए। जो छूले धार गंगा की तो फिर वो मोक्ष को पाए। ये जन्नत से बड़ी धरती ये काशी है बनारस है। ये जन्नत से बड़ी धरती ये काशी है बनारस है। और अगर अपने जवानों पे ना पढ़ें तो ये भी एक अधूरा काव्य पाठ रहता है, क्योंकि अगर वो हैं तभी हम सुकून से पढ़ते हैं। जब एक फौजी जाता है जंग पे तो उसको खुद ही नहीं पता होता कि वो लौट के आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन जब जाता है तो वो अरमान क्या क्या लेके जाता है और घर पे क्या कह के जाता है। दादा सुनिएगा कि हजारों ख्वाब सीने में दफन करके मैं आऊंगा। बहुत अच्छे। हजारों ख्वाब सीने में दफन करके मैं आऊंगा। है मेरे देश की मिट्टी जतन करके मैं आऊंगा। है मेरे देश की मिट्टी जतन करके मैं आऊंगा। और वो क्या है जिसके आगे हजारों करोड़ों के सूट फीके लगते हैं, सुनिएगा। बहुत अच्छे। कि है मेरे देश की मिट्टी जतन करके मैं आऊंगा। सिलाओ सूट तुम पहनो भले लाखों हजारों का। सिलाओ सूट तुम पहनो भले लाखों हजारों का। तिरंगा एक दिन अपना कफन करके मैं आऊंगा। तिरंगा एक दिन अपना कफन करके मैं आऊंगा। और बहुत चीजों पढ़ा गया। होली अभी हाल में ही गई है तो इसको पूरा होली में बनाने की कोशिश करता हूँ, रंग बरसाने की कोशिश करता हूँ। सुनिएगा। बहुत अच्छे भाई। अभी होली गई है। मिटेगी यूं नए में कुछ पुराने साल की दूरी। मिटेगी यूं नए में कुछ पुराने साल की दूरी। सुरों से दूर जितनी हो मृदंगे ताल की दूरी। सुरों से दूर जितनी हो मृदंगे ताल की दूरी। हजारों रंग बिखरेंगे जो होगी देह फिर फागुन। हजारों रंग बिखरेंगे जो होगी देह फिर फागुन। हमारे हाथ जब नापेंगे उसके गाल की दूरी। बहुत अच्छे। हमारे हाथ जब नापेंगे उसके गाल की दूरी। बहुत अच्छे। और आखिरी में एक शराब पे नहीं पढ़ा गया अभी तक, सारे सिलेबस पे पढ़ा गया, शराब पे ही नहीं पढ़ा गया। जब होली पे पढ़े तो उस पे कहीं छोड़ोगे। हाँ, होली पे शराब ना हो, होली के बाद तो ये अधूरा है। सुनिएगा, छंद के माध्यम से सुनिएगा कि उनकी नजर से जो उलझी शराब यहाँ क्या होगा। उनकी नजर से जो उलझी शराब यहाँ हार फिर जाएगी शराब में खाने में। वाह। उनकी नजर से जो उलझी शराब यहाँ, बहुत बुरा पीने वाले हैं, सुन रहे, सुनिएगा कि उनकी नजर से जो उलझी शराब यहाँ हार फिर जाएगी शराब में खाने में। और हमसे भी भले बुरे लोग यहाँ बैठे हुए हम ही नहीं रहे खराब में खाने में। हमसे भी भले बुरे लोग यहाँ बैठे हुए हम ही नहीं रहे खराब में खाने में। क्या क्या मिलता है सुनिएगा कि दिल में जो दर्द उठे, मन में जो प्रश्न उठे, मिलते हैं सबके जवाब में खाने में। बहुत अच्छे। सही भैया। कि दिल में जो दर्द उठे, मन में जो प्रश्न उठे, मिलते हैं सबके जवाब में खाने में। और हाथ पसारे यहाँ बैठे हैं रईस, देखो कितने भी हों, हाथ पसारे यहाँ बैठे हैं रईस, देखो कहते हैं जिनको नवाब में खाने में। हाथ पसारे यहाँ बैठे हैं रईस, देखो कहते हैं जिनको नवाब में खाने में। और 2 लाइन का शेर उसके बाद में जगह लेता हूँ, सुनेगा कि वो मेरी चिट्ठियों के जवाब मुकम्मल कहाँ लिखता है। वो मेरी चिट्ठियों के जवाब मुकम्मल कहाँ लिखता है। कई लेकिन लगाता है फिर कहीं हाँ लिखता है।
और जब से उसने सर की कसम खानी शुरू कर दी, क्यों हुआ कि जब से उसने सर की कसम खानी शुरू कर दी, शहर में कम हुए हैं शख्स मोहब्बत करने वाले, और अब के सस्ती हुई है शहर में शराब मेरे। क्यों हुई है कि अब के सस्ती हुई है शहर में शराब मेरे, जिसने तेरी निगाह से पी सबने तौबा कर दी। बहुत अच्छे, इनका स्वागत जरूर करा दो। हाँ, और सनी बघेल भैया जरा मंच पर आ जाओ। सनी भैया मंच पर आ जाएं। हाँ, मतलब अब आप देखो ना कि ऐसे काहे पकड़ो जैसे पी के आए हैं। मतलब राणा भाई हाँ, वो मतलब वो सम्मान भी वैसे करे कंधा पकड़ के। कृष्णा भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गाड़ी तुम्हारा भाई चलाएगा कि अपार सफलता के बाद आज संचालन तुम्हारा भाई करेगा। हाँ, बहुत अच्छे। आ जाओ भाई सनी बघेल, जय हो मेरे भाई, जब करते हुए आ रहे हैं। देखिए, भारतीय मनीषा के संस्कारों को जीवंत करने वाला कोई व्यक्ति मंच पर आता है तो कम से कम मेरा तो 100 ग्राम खून बढ़ जाता है। अगर आपका भी ऐसा हाल है तो जरा बहुत अच्छी से तालियां बजा करके उनका अभिनंदन कीजिए। आप सभी को मेरा प्रणाम। सबसे पहले अपने वाणी को शुद्ध करते हुए आप सब मेरे साथ एक बार श्री राधा रानी का नाम लें। एक बार मेरे साथ बोलिए, राधे राधे। हाँ, बहुत अच्छे। और बाबा विश्वनाथ की धरती पे हूँ, मैं बाबा विश्वनाथ की धरती पे रहता ही हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ सनी भाई एक मिनट रुक जाओ। जो लोग पीछे बैठे हुए हैं, अगर अपने आप को बहुत पिछड़ा न समझते हो और बहुत पिछड़े क्षेत्र से ना आते हो और अपने आप को मतलब बहुत ज़्यादा मैं कह रहा हूँ बैकवर्ड ना समझ रहे हो, तो थोड़ा आप लोग आगे आ जाओ। पीछे बैठने के मतलब मुझे नहीं पता कि आप लोग बैक बेंचर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल ये आगे आने का समय है। जो कुर्सियां खाली हैं उनको ना छोड़ें, क्योंकि मैं एक बात मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं। जब हम घर में पूजा हमारी माँ करती है उस समय लोग हम अपने अपने कमरे में रह सकते हैं, लेकिन जिस समय माँ आरती करती है तो पूरे परिवार को एक साथ एकत्र होकर के मंदिर में आना पड़ता है। यह सत्र लगभग अपने समापन की ओर है। यहाँ पर माँ कविता की, माँ सरस्वती की पूजा का यह कार्यक्रम चल रहा था। 2-3 कवियों के बाद इस सत्र की समाप्ति है। जो इस सत्र में जो कविता हुई है, ये उस कविता के आरती का काल शुरू हो गया है। तो जब आरती का काल शुरू होता है तो सारे परिवार के लोग एक साथ होकर के बैठते हैं तो अच्छा लगता है। और जब ऐसा शुद्ध सात्विक व्यक्तित्व हमारे मंच पर हो तब आरती जैसा वातावरण अपने आप बन जाता है। मैं चाहता हूं कि कोई अब पीछे न रहे। ये जो खाली स्थान आपने छोड़ रखा है, इस पर बम्बों की बारिश करके इसे अपने देश में मिलाओ और यहाँ पर अपने पंजाबी भाई बिठाओ। तो जो भी हमारे सरदार प्रकृति के हों, सरदार कोई नहीं है तो क्या वो सरदार प्रकृति के लोग होंगे, वो लोग यहाँ बैठे आकर के और ये खाली जगह को भरे। मतलब ऐसा ना लगे कि 26/11 का हमला हो गया है और मुंबई में ऐसे खाली हो गया है। तो जो वॉलंटियर्स हैं हमारे, वो लोग व्यवस्था संभाल के यहाँ पर बैठ जाए और थोड़ी देर के लिए इस कार्यक्रम को पैकअप बना करके समापन की ओर ले चले, या जोरदार तालियों के बीच में भाई को आमंत्रित करें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सबसे पहले दद्दू को अग्रिम अवतरण दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं मैं। और बाबा विश्वनाथ की धरती पे हैं, एक बार आप खुद को जागृत करिए। बगल में बाबा विश्वनाथ का धाम है। इतना जोरदार जय घोष होना चाहिए कि वहाँ तक पहुँचे आवाज़। और आप लोग जो दूर दरार से आए हैं एक बार जरूर जा करके वहाँ दर्शन करें। दूर से तो आए हैं भाई, दरार से कोई नहीं आया, सब लोग बहुत बड़े हैं। ये कहते हैं पानी वानी एक बहुत मिलता अच्छे, है। हाँ। तो एक बार दोनों हाथ उठा हमारी करके तरफ ओम यही नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। चलिए मैं एक अलग दुनिया में लेके चलता हूँ, गीतों की दुनिया में लेके चलता हूँ आप सभी को। यहीं चलना है कि मंच पर कहीं और चलना बस है? बस यहीं आप बैठे बहुत रहिए अच्छा। और आंखें बंद करिए मेरे साथ साथ। चलिए हाँ। चलिए शुरू करता हूँ। गीत को मेरे स्वर दे, गीत को मेरे स्वर दे, गीत को मेरे स्वर दे, गीत को मेरे स्वर दे। वाह। इस नीरस जीवन में तू है जब से आई, इस नीरस जीवन में तू है जब से आई। सांसों की बाती से
मैंने अलख आहा, जगाई। वाह। इस नीरस जीवन में तू है जब से आई, सांसों की बाती से मैंने अलख जगाई। तू भी अपना बना ले मुझको, आहा। तू भी अपना बना ले मुझको, मुझको अपना कर दे। आहा। गीत बहुत अच्छे, को आहा। मेरे स्वर स्वर दे, दे, आहा, वाह। गीत को मेरे स्वर आहा, दे, वाह। गीत को मेरे स्वर दे, गीत को मेरे स्वर दे। तन्हाई में तेरी याद कभी जब आए, तन्हाई में तेरी याद कभी जब आए, आहा। आँखों से मेरे पानी झर 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 जाए। तन्हाई में तेरी आहा। याद कभी जब आए, आँखों से मेरे पानी झर 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 जाए। मेरे दिल के गागर में आहा। तू, मेरे दिल के गागर में तू सागर जरा सा भर आहा, दे। अरे वाह। आहा, आहा। गीत को आहा। मेरे स्वर आहा। दे, गीत को मेरे आहा, स्वर वाह। दे, गीत को मेरे स्वर दे, गीत को मेरे स्वर दे। दादा आखिरी बार। आहा, स्वागत भाई। ठुकराया इस जग ने, रहा हूँ बहुत अकेला। आहा। ठुकराया इस जग ने, रहा हूँ बहुत अकेला। भाग्य ने मेरे संग में खेल ये कैसा खेला। ठुकराया इस जग ने, रहा हूँ बहुत अकेला। भाग्य ने मेरे संग में खेल ये कैसा खेला। मुझको अपना ले तू और, आहा। मुझको अपना ले तू और इस जग को उत्तर आहा, दे। आए है, क्या काफिया लगा है भाई, वाह। आहा, बहुत गीत अच्छे। को मेरे आहा। स्वर दे, गीत कविता को के विद्यार्थी मेरे बैठे हुए हैं, अगर काफिया स्वर बढ़िया दे। लगा दिया हो तो अच्छी सी गीत तालियां को होनी चाहिए। अरे वाह। मेरे स्वर दे, बहुत अच्छे। गीत आहा। को मेरे आहा। स्वर दे, गीत को मेरे स्वर दे, आहा। गीत को मेरे स्वर दे। बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद भाई। एक 2 मिनट का छोटा सा। हाँ हाँ, एकदम एकदम, बहुत बहुत अच्छे तरीके से, और बहुत शुभकामनाएं। बनारस में गंगा जी उत्तर की ओर वापस देखती हैं कि मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ से कैसी लग रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मंच जब शुरू हुआ था तब कविता किस स्तर की हो रही थी, लेकिन अभी जहाँ पर गीत के रूप में कविता इस स्तर तक आई है, यहाँ से यह मंच अपने आरंभ को देख रहा है उसी तरह। और आप इस शुभ्र वस्त्र में देख रहे हैं, ये शुभ्र वस्त्र में भाई केवल कविता नहीं पढ़ रहा है, ये सनी बघेल केवल कविता नहीं पढ़ रहे हैं। आप इस शुभ्र वस्त्र में ये समझिए कि माँ सरस्वती कविता के रूप में कैसे अवतरित हो रही हैं, ये आप इनके साथ में देख सकते हैं। अद्भुत स्वर है, अद्भुत कंटेंट है, और अच्छी कविता पर आप जैसे लोगों का साथ मिलना चाहिए। बहुत बहुत आभार मेरे भाई। ये मेरा सौभाग्य है कि आज इस मंच पे हूँ। चलिए एक छोटा सा गीत और आप लोगों के बीच में लेकर आता हूँ। यूं ख्वाबों में भला मेरे आते हो सनम क्यों, आहा, यूं ख्वाबों में भला मेरे आते हो सनम क्यों, सताते हो सनम क्यों, क्या आज भी मोहब्बत है। यूं ख्वाबों में भला मेरे आते हो सनम क्यों, प्रतिगीत है, अद्भुत सताते है, वाह। हो सनम क्यों, क्या आज भी मोहब्बत है। क्या याद है अमराइयों के वो हसीन पल, क्या
क्या याद है अमराइयों के वो हसीन पल, बाहों में तेरी आकर जाते थे हम संभल। आहा। क्या याद है अमराइयों के वो हसीन पल, बाहों में तेरे आकर जाते थे हम संभल। तेरे लिए हमने भी क्या कुछ नहीं किया, फिर पल में जाने तुम भला क्यों गए बदल। ये जख्म दे के मरहम लगाते हो सनम, आहा वाह। ये जख्म दे के मरहम लगाते हो सनम, क्यों सताते हो सनम क्यों, क्या आज भी मोहब्बत है। आहा। यूं ख्वाबों में भला मेरे आते हो सनम क्यों, सताते हो सनम क्यों, क्या आज भी मोहब्बत है। जैसा था सोचा साथ वैसे चल भी ना सके, आहा। जैसा था सोचा साथ वैसे चल भी ना सके। तन्हाइयों की आग में तुम जल भी ना सके। जैसा था सोचा साथ वैसे चल भी ना सके। तन्हाइयों की आग में तुम जल भी ना सके। तेरे लिए खुद को मैंने कितना बदल लिया, तुम मेरे लिए क्यों जरा बदल भी ना सके। आहा। फिर प्यार का ये हक जताते हो सनम क्यों, सताते हो सनम क्यों, क्या आज भी मोहब्बत है। वाह। यूं ख्वाबों में भला मेरे आते हो सनम क्यों, सताते हो सनम क्यों, क्या आज भी मोहब्बत है, क्या आज भी मोहब्बत बहुत अच्छे, है, वाह। क्या आज भी मोहब्बत। बहुत अच्छे, वाह। एक बार जरा पूरा सदन भाई सनी बघेल को अपनी तालियों से शुभकामनाएं प्रेषित करेगा। मैं देख रहा हूं उसके काव्य पाठ के बाद बस ये कह सकता हूं कि 2 गीत उन्होंने इस मंच पर पढ़े हैं। एक पारलौकिक जीवन का गीत है, एक भौतिक जीवन का गीत है। दोनों को जिस तरीके से अपने जीवन के संयुक्त काव्य पाठ में उन्होंने उतारा है वह प्रशंसा के योग्य है। बहुत बहुत साधुवाद। और अब इस मंच को कविता की और आगे की यात्रा के बीच में मैं मुनि भाई, पहले तो घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। अब ये जो यात्रा है इसमें मेरे पास कुछ नाम है। अगर हरगोविंद जी यहाँ पर उपस्थित हैं क्या? हरगोविंद जी, हाँ, पहले तो हरगोविंद जी को मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे आएँ और अपने गोविंद रूप में आए और हम लोग की पीड़ा हरें। वो हालांकि पीड़ा उनको बहुत देर से पहले से भी थी, उन्हें पहले पढ़ना था। मैं बड़ी देर से अपने ऊपर ये थोड़ा सा फील कर रहा था कि उनको कब पढ़ाऊँ। खैर, बिल्कुल घबराना नहीं है। मैं यही बात हरगोविंद जी को भी कह रहा हूँ और सारे लोगों से कह रहा हूँ, देखिए आनंद में रहिए। जीवन में जितना आनंद रहेगा बस वही ही जीवन है। इसके अलावा जो है बाकी सब तो सांसारिक मोहमाया है। ज्ञानेंद्र भाई बैठे हुए किनारे, गीत का बहुत अद्भुत हस्ताक्षर है हमारे मंच के। ज्ञानेंद्र भाई अपनी तालियों से सूचना दे दें कि भाई सनी का गीत कैसा लगा। हाँ, जब बहुत अच्छे। अभी ज्ञानेंद्र भाई को भी हम लोग कल सुनेंगे। भैया हरगोविंद जी आप माइक पर आइए, अपनी कविताएं सुनाइए। और इसके बाद मुनि जी, हाँ, अंशु चौकर जी हैं, वे मंच पर आ जाएं। इसके बाद आप ही का नंबर है, क्योंकि अब जो है 3 नाम बाकी है इसके बाद। ठीक है, ये पढ़ने पे 3 पढ़ा देंगे। पूज्य माँ भारती एवं मातृशक्ति को नमन। सम्मानित मंच को नमन और सभी इस सदन में बैठे कवियों को सादर नमन। हे विश्वनाथ
शंभुनाथ, हे विश्वनाथ शंभुनाथ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे विश्वनाथ नाथों के नाथ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। दिन के इन शब्दों को नव आविष्कार दीजिए, दिन के इन शब्दों को नव आविष्कार दीजिए। वाह। मां शारदे जैसी कृपा कर दीजिए। राग तान छंद और में भर दीजिए। मां शारदे जैसी मुझ पर कृपा कर दीजिए। राग वाह। तान छंद और में भर दीजिए। हे शंभु, हे शंभु, भाव सुमन का सत्कार लीजिए। हे शंभु, भाव सुमन का सत्कार लीजिए। हे सम्मानित मंच और कवियों, ये सत्कार स्वीकार कीजिए। हे विश्वनाथ शंभुनाथ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज कल दादा का जन्मदिन है, उस पे एक मुक्तक मैं आपको उन दादा को समर्पित स्वागत। करता हूँ। दीपक से प्रकाश को जन्म दिन की बधाई है। दीपक से प्रकाश को जन्मदिन की बधाई है। ये महफिल बड़ी खूब खूब सजाई है। ये महफिल बड़ी खूब खूब सजाई है। शताधिक आयु रहे, राष्ट्रहित संस्कार रहे। शताधिक आयु रहे, राष्ट्रहित संस्कार रहे। नव युवक में राष्ट्र प्रेम की काव्य धारा जगाई है। नव युवक में राष्ट्र प्रेम की काव्य धारा जगाई है। दीपक से प्रकाश को जन्म दिन की बधाई है। अब मैं अपनी मां शारदे की कृपा से रचित इस लेखनी के द्वारा रचना की ओर बढ़ता हूँ और उस मातृभूमि की ओर ले चलता हूँ जहाँ पर युवाओं की संख्या है। पहले श्रृंगार का मन था, लेकिन यहाँ के माहौल को देखते हुए उस मातृभूमि की ओर मन मुड़ गया। तो मैं मंच का आशीष लेना चाहता हूँ। मातृभूमि के वीर सपूतों, भारत का कल्याण करे। मातृभूमि के वीर सपूतों, भारत का कल्याण करे। भारत माँ के व्यथित हृदय में हम नव प्राण भरे। भारत माँ के व्यथित हृदय में हम नव प्राण भरे। मातृभूमि के वीर सपूतों, भारत का कल्याण करे। भारत माँ के विद्युत हृदय में हम नव प्राण भरे। गंगा यमुना सरस्वती मेरे देश में बहती है। सच हो गई नदियाँ ये सिर्फ कलम कहती है। गंगा यमुना सरस्वती मेरे देश में बहती है। सच हो गई ये नदियाँ सिर्फ कलम कहती है। तोड़ कर ऐसी कलमों को अपना पर निर्माण करे। मातृभूमि के वीर सपूतों, भारत का कल्याण करे। बहुत अच्छा रहा। सीमाओं पर आतंकवाद का जाल कितने पन्ने हैं? बड़ा है। सीमाओं पर आतंकवाद का जाल बड़ा है। महंगाई बेरोजगारी का
काल खड़ा है, महंगाई बेरोजगारी का काल खड़ा है। बहुत अच्छा था। नवयुग अच्छा। के बने भगीरथ नव का निर्माण करे, मातृभूमि के वीर सपूतों भारत का कल्याण करे। अगला बंद देखिए, अगर आपके हृदय तक छूता हो तो मैं आपका समर्थन चाहता हूँ। ये अगला नहीं, अंतिम बंद देखना चाहते हैं। हाँ चलो ठीक है। हाँ तो माँ बेटी की हत्याओं से फैली हुई अशांति है, उठो हिंदू भूमि के वीरों करना पुनः क्रांति है, करना पुनः क्रांति है। हिंदू भूमि के युवाओं हम भारत को त्राण हरे, मातृभूमि के वीर सपूतों भारत का कल्याण करे। हिंदू भूमि के युवाओं हम भारत का त्राण हरे, भारत माँ के व्यक्तित्व हृदय में हम नव प्राण भरे। अंतिम बंद। नहीं कहीं भी, नहीं कहीं ध्यान से सुनो। प्रजातंत्र में तुम्हारी लाचारी, हर व्यसन त्याग कर बन जाए हम सदाचारी। नहीं कहीं भी प्रजातंत्र में तुम्हारी लाचारी, हर व्यसन त्याग कर हम बन जाए सदाचारी। आवाहन भारतवासी हम सब पर ताण करे, आवाहन भारतवासी हम सब पर ताण करे। मातृभूमि के वीर सपूतों भारत का कल्याण करे। वाह। भारत माँ के व्यथित हृदय में हम नवो प्राण भरे, मातृभूमि के वीर सपूतों वाह मुनि भारत भाई, का कल्याण। राणा मुनि प्रताप जी जय सम्मान हिंद की व्यवस्था करें। और बनारस में रहने वाला मेरा एक बहुत प्रिय अनुज करण शर्मा यहाँ पर है। करण भाई कहाँ पर हो, जरा उठ करके खड़े हो जाओ। हाँ बस मंच पर आ जाओ। देखो समय की अपनी सीमाएं हैं, मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि अब उतनी ही देर काव्य पाठ करना है जितना मैगी बनने में टाइम लेता है, और वो टाइम नहीं जो घर में बनाते हैं, वो टाइम जो मैगी के ऊपर लिखा रहता है, यानी कि 2 मिनट कविताएं पढ़नी है। और मेरा करण भाई और समझदार है, वो केवल 1 मिनट 59 सेकंड में अपनी कविता पूरा करेगा। भाई करण आ जाओ मंच पर। आज मुझे लगता है कि मैं तो पहली बार सुनूंगा करण भाई इस समय क्या लिख रहा है। सोशल मीडिया पर साहित्य से संबंधित कई सारे पेज भी चलाते हैं, बनारस के रहने वाले लोग वो पेज इसको बहुत अच्छे के तरीके से जानते हैं। एक बार जोरदार तालियों के बीच में भाई करण। सबसे पहले तो मैं दादा को जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और चूंकि भैया ने बहुत तारीफ कर दी है तो उस पर खड़ा उतरने की हमने कोशिश कोई करता तारीफ नहीं की, जितना लिख के दिया था उतना बोल दिया बस। हूं। उस पर खड़ा उतरने की कोशिश करता हूं, और पहली बार आपके सामने पढ़ने को मौका मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो बनारस की जो धरती है वो आधुनिक हिंदी के एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की धरती है। तो उन्हीं की मारक प्रेम को समझे। वाह बहुत बिल्कुल। अच्छे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे बहुत ही अच्छे कवि थे। हिंदी में उन्होंने आधुनिक हिंदी को बहुत कुछ दिया है, उन्होंने गज़लों के माध्यम से भी बहुत कुछ दिया है। तो मैं अपनी कुछ गज़लों को पेश करता हूँ और तरन्नुम के साथ पेश करता हूँ, क्योंकि आप लोग का भी जितना ऊर्जा है वो बनी रहे। आपके पैरों में ये जंजीर है कैसी पड़ी, आपके पैरों में ये जंजीर है कैसी पड़ी, आपके पैरों में ये जंजीर है कैसी पड़ी। हद तो ये है आपको बंदिश अभी तक ना लगी, आहा बहुत अच्छे। हद तो ये है आपको बंदिश अभी तक ना लगी। मुल्क मेरे दिल नसी मेरी तू है अब प्रेमिका, वाह। मुल्क मेरे दिल नसी मेरी तू है अब प्रेमिका।
मुल्क मेरी दिल नसी मेरी तू है अब प्रेमिका, होश में रहना है दुश्मन हम या जिंदा भी, वाह बहुत होश में रहना है दुश्मन हम या जिंदा भी। जब कभी वो ताओड़ाना देते थे मूंछों पे तब, बहुत अच्छे। जब कभी वो ताओड़ाना देते थे मूंछों पे तब, आहा, जब कभी वो ताओड़ाना देते थे मूंछों पे तब, पाँव उल्टे भागी थी अकबर की वो सेना बड़ी, आहा, बहुत अच्छे। पाँव उल्टे भागी थी आहा। अकबर की वो सेना बड़ी। चुप के रात दिन दिल में सदा तुम ही रहे, चुप के रात दिन दिल में सदा तुम ही रहे, चुप के रात दिन दिल में सदा तुम ही रहे। खोजता फिरता हूँ तुमको जाने क्यों मैं हर गली, बहुत अच्छे, वाह। खोजता फिरता हूँ तुमको जाने क्यों मैं हर गली। अगला शेर सुनिएगा। राम जी बहुत अच्छे। राम जी अब हर युगों में होते नहीं पैदा यहाँ, राम जी अब हर युगों में होते नहीं पैदा यहाँ, राम जी अब हर युगों में होते नहीं पैदा यहाँ। है कसम तुमको अहिल्या फिर न पत्थर हो कभी, बहुत अच्छे। है कसम तुमको अहिल्या फिर न पत्थर हो कभी। देख कर दुनिया खुदा की रो परा वो टूट कर, देख कर दुनिया खुदा की रो परा वो टूट कर, देख कर दुनिया खुदा की रो परा वो टूट कर। ऐसी दुनिया से भला साहिर तू मर जाके अभी, ऐसी दुनिया से भला साहिर बहुत तू अच्छे। मर जाके अभी। मुझे लगता है मक्ता आ गया है, गजल पूरी हो गई है। एक छोटे से शेर के साथ हाँ, अपनी हाँ, बातें हाँ, खत्म करता हूँ। ज्ञानेंद्र भाई। दुनिया वाले क्या ही जाने, हाँ, दुनिया वाले क्या ही जाने किसे मोहब्बत कहते हैं, दुनिया वाले क्या ही जाने किसे मोहब्बत कहते हैं, तुमने जिसको दिल में रखा उसे मोहब्बत कहते हैं। बहुत अच्छे। शुक्रिया। देखो काम की बात सब लोग आखिरी में करते हैं भाई, बहुत अच्छे। अरे इधर आओ ज्ञानेंद्र भाई, सम्मान ठीक जगह करो। हाँ, अच्छा, फोटो अच्छी आनी चाहिए, ध्यान से। ज्ञानेंद्र भाई के हाथ सम्मान हो रहा है, गीत के बड़े हस्ताक्षर, इनका आशीर्वाद लो। पिछले साल एक को आशीर्वाद दिया था, वो आदमी मिल नहीं रहा अभी तक, बहुत अच्छे। और आइए इस मंच में देखिए, मेरी सूची में अभी 3 नाम बाकी हैं, लेकिन कई बार मुझे परिस्थितियों को देखते हुए त्वरित कई प्रकार के निर्णय मुझे लेने पड़े हैं, और मुझे लग रहा है कि अभी तक के हमारे इस जन्मदिन के 2 दिवसीय कार्यक्रम में अभी तक का सुमित्रानंदन पंत का जो सत्र है दादा, वो सबसे लंबा सत्र हो गया अभी तक। हाँ, इसमें सुमित्रानंदन जी का अलग सत्र है, पंत जी का अलग सत्र है, तो बहुत आनंद हो रहा है। और आइए 3 नामों के पहले, वो 3 नाम सौरभ यादव भाई हैं, स्वदेशी भाई है, 2 ही बचे हैं, एक की ट्रेन थी वो निकल गए, वही रोहित पांडे हरिश्चंद्र जी वाले। हाँ, तो इसके पूर्व किसी को कहीं जाना है और हमारे मंच पर एक बहुत महनीय ओजस्वी धारा की हस्ताक्षर के रूप में अंशु शौकर अवनी जी की उपस्थिति है। आप अंशु जी को अगर देखेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि झांसी की रानी का तेवर भी कुछ इसी तरह रहा होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जहाँ तक मैं परिचय दे रहा हूँ, वे जाट वंश की भयानक सिंगनी है, आप उनको देख रहे हैं। वीरभद्र जहाँ जिनके रग में दौड़ते हों, उनका तेवर कैसा होगा। इसके साथ साथ एक विशेष परिचय उनका ये है, ओजस्वी धारा की बहुत महनीय कवित्री हैं, और इनके पति जो हैं वे देश की सेवा में एयरफोर्स में काम करते हैं, तो दोनों प्रकार से लेखनी से भी देश की सेवा कर रही हैं, और इनके पति सीमा पर
और देश की कई प्रकार की सेवाएं करते हैं। तो एक बार जरा इस बड़ी धारा की कवित्री के लिए जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये माइक थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। कोई अगर माइक वाला कोई व्यक्ति है, हाँ माइक वाले तो नहीं है, लेकिन ये हमारा जो मुकद्दर है ये सब कुछ ठीक कर सकता है, देशद्रोहियों को भी ठीक कर सकता है अगर सही तरीके से मारा जाए तो। बहुत 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 मेरा इस व्यवस्था में सहयोग करने के लिए मुकद्दर भाई का आभार। आओ बैठो, अब उसके बाद वो खुद ही कर लेंगे। अरे इसको मतलब सही बता रहा हूँ, मतलब इससे अगर कोई कुछ है मतलब ये दादा जहाँ इनके बारे में ये है कि ये मतलब मुंडी काट के थाने में जमा भी कर सकती है। वैसे मैं सोच तो रही थी कि बहुत अच्छे, एक बार बढ़िया से तालियां कमल बजाओ। भैया की तब से देवी कलावती जी आई हैं, तब से जवान थोड़ा सा लड़खड़ा गई है, लेकिन साहस दिखाया। इस साहस के सौंदर्य बोध को दोनों बैठे हुए हैं, एक बार आशीर्वाद के रूप में तालियां बजा दीजिए। वो दोनों नहीं हमारी हैं, हम दो हैं केवल। वो ज्ञानेंद्र भैया है, बहुत अच्छे। वो ज्ञानेंद्र भैया है, हाँ ये सपना जी हैं, वो ज्ञानेंद्र जी के साथ में आई हैं, और ये साक्षी जी हैं, ये हमारी धर्मपत्नी तो है। उन्हीं की तो कह रही हूँ कि आमने नहीं वो सामने दोनों बैठे हुए दोनों हैं। बता रहे, दोनों उधर दिखाए, हम ना, ये कह रहे ना, ना, दोनों ना। हमारी हैं। बहुत तो अच्छे। मैं कह रही आनंद। सोच तो रही थी मैंने कि भाई परिवर्तन जमाने में बहुत जल्दी आया कि मैंने सोचा, मैंने कि कहूंगी तो आज यहाँ तो हम कुछ कहने नहीं देंगे। अब घर कैसा होगा, घर चार दीवारी के अंदर कौन देखता है, तो सीधी बात है निडर रहिए। सुनिएगा, माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ, पावन बाबा शिव शंभू की धरती को प्रणाम करती हूँ, और ब्रज से आई हूँ। हमारे कृष्ण कन्हैया का जन्म हुआ था तब इसी धरा से, और एक महिला का रूप धारण करके बाबा भोलेनाथ हमारी ब्रज नगरी में गए थे, और आज ये मर्दानी भोले बाबा की नगरी में पुरुष का भेष धारण करके आई है। तुम्हें मुबारक, और सुखद जश्न खुशियों का मेला तुम्हें मुबारक, और अवनी से अंबर तक गूंजे शौर्य तुम्हारा, जन्म दिवस की पावन बेला तुम्हें मुबारक, जन्म दिवस की पावन बेला तुम्हें मुबारक। अब मैं भी आप सभी की तरह चीखती चिल्लाती हूँ, लेकिन सभी ने बहुत चीखा चिल्लाया, तो थोड़ा मैं भी थोड़ी सी विदा बदलती हूँ, क्योंकि कुछ लोग मेरी भी आस लगाते थे। अपनी अनमैरिड है तो आज पोल खोल दी, अपनी शादी हो गई और मेरा भी भट्टा बैठा दिया, तो इसलिए मैं भी अपनी सच्चाई बताती हूँ। सुनिएगा, और चार पंक्तियाँ कहती हूँ, थोड़ा माहौल बन जाए, इसलिए कि दूसरों के मंडप पर फेरे खाने की मुझे आदत नहीं है, तो तालियां बजाते रहना। क्या मैं कहाँ से आई हूँ सुनिए। मोहब्बत के शहर की मैं ताज नगरी से आई हूँ, मोहब्बत के शहर की मैं ताज नगरी से आई हूँ, छोड़कर प्रेम की भाषा जगाने ओज आई हूँ, छोड़कर प्रेम की भाषा जगाने ओज आई हूँ। चल रही इश्क की आंधी, चल रही इश्क की आंधी, दीवाने हो गए पागल, जहां इलाज होता है वहीं ले जाने आई हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वहाँ पागल खाना भी है। अब सुनिएगा, अब मैं अपने उसी रूप में आती हूँ और हटके पढ़ूंगी थोड़ा सा, कि सबने ओज की बात की, लेकिन सच्चे देशभक्ति की अभी तक बात नहीं हुई ज्यादातर है, तो मैं वही कहती हूँ। आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ, भारत माँ का 100 वंदन करती हूँ, भारत माँ का 100 वंदन करती हूँ, आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ। जिन वीरों के चरणों की पावन रज को अपने माथे का मैं चंदन करती हूँ, अपने माथे का मैं चंदन करती हूँ, आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ। अब सुनिएगा, जिसने अपना साजन सरहद बार दिया, सच्चाई देखिएगा,
जिसने अपना साजन सरहद बार दिया, जिसने अपना तन मन सरहद बार दिया, जिसने अपना तन मन सरहद बार दिया। देश प्रेम की परिभाषा मुझसे पूछो, हमने अपना जीवन सरहद बार दिया, हमने अपना जीवन सरहद बार दिया। इनसे हर जन्मों का बंधन करती हूँ, जिनसे हर जन्मों का बंधन करती हूँ। आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ, आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ। और एक सरहद पर रहने वाले की पत्नी कैसे रहती है घर में, सुनिएगा कि साहस त्याग तपस्या हूँ अभिमान हूँ मैं, साहस त्याग तपस्या हूँ अभिमान हूँ मैं। अपने घर की इज्जत हूँ सम्मान हूँ मैं, साहस त्याग तपस्या हूँ अभिमान हूँ मैं। अपने घर की इज्जत हूँ सम्मान हूँ मैं। भारत माँ पर जान निछावर कर जाए, ऐसे वीर सपूतों पर कुर्बान हूँ मैं, ऐसे वीर सपूतों पर कुर्बान हूँ मैं। इन चरणों में मैं भी वंदन करती हूँ, इन चरणों में मैं भी मस्तक धरती हूँ। आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ, भारत माँ का 100 वंदन करती हूँ। आप कहें तो एक कविता समर्पित कर दूं प्लीज। हम आपको कुछ कह ही नहीं सकते, जो कहेंगे दादा कहेंगे। सुनिएगा, अब बेटियों की बात हुई, हमको मुंडी अब नहीं मैं कटवानी। उसी थोड़ी देर अपने रूप में आती हूँ। और इस बात पे मैं इसको जरूर कहूंगी कि कल परसों बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे विवाद भी हुआ था। दादा कह रहे हैं कि अगर आपकी फ्लाइट न छूटे तो पढ़ लो। अरे मेरी फ्लाइट नहीं छूटेगी, चिंता मत करो। क्या हाड़ी रानी पन्ना धाय पद्मिनी सी कहानी चाहिए, क्या होनी चाहिए लड़कियां? मैं रील बनाती है वो नग्नता दिखाती है, उनके लिए खिलाफ हूँ। जो कुछ दिखाना है तो अपने माँ बाप का गर्व से सर ऊंचा करके दिखाओ। तो सुनिएगा, क्या हाड़ी रानी पन्ना धाय पद्मिनी सी कहानी चाहिए, और आज की बेटी में संस्कारों की रवानी चाहिए, और चूड़ी वाले हाथों से जमकर तलवारें थाम लो। हर बेटी में लक्ष्मीबाई सी जवानी चाहिए। बहुत अच्छे। हर बेटी में लक्ष्मीबाई सी जवानी चाहिए। और यहीं से एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ आपको कि होठों पर मुस्कान बिखेरी, होठों पर मुस्कान बिखेरी, जख्मों की तुरपाई की, होठों पर मुस्कान बिखेरी, जख्मों की तुरपाई की। कलम थाम हाथों में मैंने जमकर खूब पढ़ाई की। जिस दिन नजर उठी मेरी तो वक्त ने भी अंगड़ाई ली, और स्वाभिमान की जंग लड़ी दुश्मन से हाथापाई की। स्वाभिमान की जंग लड़ी दुश्मन से हाथापाई की। मुझे समझ मत लेना कि मैं एक कली मुरझाई हूँ, मुझे समझ मत लेना कि मैं एक कली मुरझाई हूँ। मैं हूँ बेटी नए सदी की रानी लक्ष्मीबाई हूँ, मैं हूँ बेटी नए सदी की रानी लक्ष्मीबाई हूँ। जनगणना में वोट डालने नहीं आए हो, हमने यहाँ बैठे बैठे कविता ताली बजाई थी, ताली बजाते रहो। अब सुनिए एक बेटी क्या है, क्या चश्मा बूढ़े दादा की हूँ, पगड़ी सीधे सादों की। चश्मा बूढ़े दादा की हूँ, पगड़ी सीधे सादों की। बहती बैसाखी सरिता हूँ, नदियाँ सावन भादों की। बहती बैसाखी सरिता हूँ, नदियाँ सावन भादों की। चांद सितारों से उठती है चीखें काली रातों की।
एक एक करके लड़ी जोड़ती मैं उन बीती बातों की, एक एक करके लड़ी जोड़ती मैं उन बीती बातों की। सावन की मैं एक घटाऊं और हवा पुरवाई हूँ, मैं हूँ बेटी नए सदी की रानी लक्ष्मीबाई हूँ, मैं हूँ बेटी नए सदी की रानी लक्ष्मीबाई हूँ। अरे पड़ी जरूरत तो फिर मैंने हाथों में संधान लिया, पूरा करने की कोशिश की जो भी मन में ठान लिया, पूरा करने की कोशिश की जो भी मन में ठान लिया। जीवन की पथरीली राहों को मैंने पहचान लिया और इसको ही अपने भविष्य का पहला हिस्सा मान लिया, इसको ही अपने भविष्य का पहला हिस्सा मान लिया। दीनहीन दुर्लभ लोगों के जख्मों की तुरपाई हूँ, मैं हूँ बेटी नए सदी की रानी लक्ष्मीबाई हूँ। और देखिए महत्वपूर्ण बंद ये हो रहा है आजकल कि माँ बहनों के स्वाभिमान को अब ना लुटने दूंगी मैं। बेटी अपने पर ठान ले तो क्या नहीं कर सकती। अरे माँ बहनों के स्वाभिमान को अब ना लुटने दूंगी मैं, भूचड़ खानों में गायों को अब ना कटने दूंगी मैं। माँ बहनों के स्वाभिमान को अब ना लुटने दूंगी मैं, भूचड़ खानों में गायों को अब ना कटने दूंगी मैं। माता पिता को दो हिस्सों में कहीं न बंटने दूंगी मैं, और इस भारत माँ की चूंदर को अब कभी न फटने दूंगी मैं। झांसी वाली रानी की एक छोटी सी परछाई हूँ, मैं हूँ बेटी नए सदी की रानी लक्ष्मीबाई हूँ। और आखिरी बंद, क्या मैं क्या कर सकती हूँ? देशद्रोह और घुसपैठों को उल्टे पांव भगाऊंगी, बलात्कारियों की छाती का खुद में रक्त बहाऊंगी। देशद्रोह और घुसपैठों को उल्टे पांव भगाऊंगी, बलात्कारियों की छाती का खुद में रक्त बहाऊंगी। अरे दिल्ली के इस लाल किले से चीखूं और चिल्लाऊंगी, जनता की आवाजों को सरकारों तक पहुंचाऊंगी, जनता की आवाजों को सरकारों तक पहुंचाऊंगी। अबनी हूँ मैं, अबनी का ही फर्ज निभाने आई हूँ, अबनी हूँ मैं, अबनी का ही फर्ज चुकाने आई हूँ। मैं हूँ बेटी नए सदी की रानी लक्ष्मीबाई हूँ, मैं हूँ बेटी नए सदी की रानी लक्ष्मीबाई हूँ। और चार पंक्तियां आखिरी कह के अपना बोल लेती हूँ। क्या इससे बड़ी मेरे पास पंक्तियां नहीं है, बड़ी लिख सकते हैं लेकिन भावना में क्या कर सकती हूँ देश के लिए। समर्पण राष्ट्रहित मेरा कभी भी कम नहीं होगा, निछावर देश हित सर्वस्व हो कुछ गम नहीं होगा। जहां तक पहुंचू दूं सिंदूर तक भी इस वतन खातिर, तिरंगे के सिवा तन पर कोई परचम नहीं होगा, तिरंगे के सिवा तन पर कोई परचम नहीं होगा। भारत माता की जय, वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम। सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। बहुत बहुत साधुवाद इस उत्कृष्ट काव्य पाठ के लिए। वे कह रही थी कि हमारी फ़्लाइट नहीं छूटेगी, जब उनके हस्बैंड ही एयरफोर्स में है तो फ़्लाइट कैसे छूटेगी। सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। एक नहीं, मैं कह रहा हूँ दोनों लोगों से ज्ञानंद भैया भाभी जी को बुला लें, हाँ पूछ ले। तो मैं सपना भाभी जी से निवेदन कर रहा हूँ कोई भी मंच पर आ जाए। हाँ देखिए, मुझसे प्रकाश दादा ने कहा था कि जिनके साथ पत्नियाँ आई हैं उनका सम्मान किया जाएगा ताकि पतियों का घर में सम्मान बना रहे। तो हाँ इसी समय ना इनसे इनका हो जाने दो, फिर इन्हीं से इन दोनों का कभी करवा दो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, वाह। हाँ वही
तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बहुत अच्छा। बढ़िया से फोटो खींचो। इन दोनों के बीच में तो आ गई, बहुत अच्छा। तालियां बजा के स्वागत करो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, अब आपकी फ्लाइट टाइम से उड़े, ऐसी शुभकामनाएं। हाँ, मेरे पास अब 2 नाम हैं। अच्छा, आगरा से जब कोई आ चुका है, अंशु जी आगरा से आई थी, तब मेरा मन करा जब आगरा से आ गए तो बरेली से बुला लेने में क्या दिक्कत है। हाँ, कल कोई रांची से भी आ सकता है। तो अभी आगरा की अपार सफलता के बाद मैं सौरभ यादव जी को बरेली से आमंत्रित कर रहा हूँ कि मंच पर आएँ और अपने श्रृंगार की धारा को हमारे बीच में बहाए। भाई सौरभ आ जाओ। हाँ, झुमका अगर मिला हो तो ले आया करो कभी कभी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भाई सौरभ आ जाओ। शुक्रिया। और सबसे पहले उन्हें मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम की व्यवस्था बड़े ही मन से की है। कौन है? जिन लोगों ने व्यवस्था की है, नाम तो हमें नहीं पता ना। और काशी में पहली बार आया हूं, बनारस में। बहुत अच्छे। और मैं श्रृंगार रस का कवि हूँ, मोहब्बत की शायरी लिखता हूँ। पहली 4 पंक्तियाँ मैं उस मोहब्बत के नाम पढ़ता हूँ जिससे कभी इश्क हुआ था। कि मैं उसके सपनों का राजा हूँ, वो मेरे दिल की रानी है। सनी बघेल वाली रानी नहीं, इसकी वाली। कि मैं उसके सपनों का बहुत अच्छे। राजा हूँ, वो मेरे दिल की रानी है। वो मेरे शहर की एक लड़की, बचपन से जानी पहचानी है। वहाँ करो। कि वो मेरे शहर की एक लड़की, बचपन से जानी पहचानी है। मिले नहीं हम दोनों बरसों से, कि मिले नहीं हम दोनों बरसों से। वो मेरी कल भी दीवानी थी, वो मेरी अब भी दीवानी है। कि वो मेरी कल भी दीवानी थी, वो मेरी अब भी दीवानी है। इंस्टाग्राम पे यही होता है। जी बिल्कुल। बहुत कम लोग बचे हैं। देखो, कम लोगों में सिर्फ एक ही काम होता है, हाँ। वो माहौल बनता है। तो बहुत आप लोग अच्छे। माहौल अच्छा बना सकते हैं क्योंकि कम लोग बचे हैं ना। और 4 लाइन हम पढ़ते हैं। बनारस पहली बार आए हैं तब पढ़ता हूँ। बहुत अच्छे भाई, वाह। कि मैं अकेला हूँ तो क्या गीत गाना छोड़ दूँ। कि मैं अकेला हूँ तो क्या गीत गाना छोड़ दूँ। अनजान शहर है तो क्या मैं लोगों से मिलना छोड़ दूँ। कि अनजान शहर है तो क्या मैं लोगों से मिलना छोड़ दूँ। वाह। आए हैं आपके शहर में, कि आए हैं आपके शहर में अजनबी बनकर, तो क्या मैं प्यार करना छोड़ दूँ। तो क्या मैं प्यार करना छोड़ दूँ। सोच तो सही रहे हो, लेकिन मानो तब तो। मार रहे बहुत और चाल रहे। कि ये इश्क के आंसू हैं, इन्हें कैसे छुपाएं हम। ये इश्क के आंसू हैं, इन्हें कैसे छुपाएं हम। जो जख्म दिए हैं तुमने, इन्हें कैसे दिखाएं हम। कि जो जख्म दिए हैं तुमने, इन्हें कैसे दिखाएं हम। मतलब ये कि अब कितना खतरनाक, ऐसी जगह जख्म दिए कि दिखा भी नहीं सकता आदमी। हाँ। कि अब अद्भुत लौट है भाई, भी वाह। आ वापस, मरहम भी लगाए हम। ये बहुत तेरी अच्छे। मेरी आपस की बातें हैं, इन्हें कैसे सुनाए हम। हाँ। ये तेरी मेरी आपस की बातें हैं, इन्हें कैसे सुनाए हम। और कुछ पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। कि मैं कैसे भूल जाऊँ वो मोहब्बत का पहला दिन। बहुत अच्छे भाई। कि मैं कैसे भूल जाऊँ वो मोहब्बत का पहला दिन। वो पहले दिन मुझसे मिलने को इतना बेताब थी। कि मैं कैसे भूल जाऊँ वो मोहब्बत का पहला दिन। वो पहले दिन मुझसे मिलने को इतना बेताब थी कि जल्दबाजी में अपना दुपट्टा घर बुलाई थी। कि जल्दबाजी में अपना दुपट्टा घर बुलाई थी। तुम्हारे पास भूलती तो कोई बात थी। देखो आगरे पहले से ही भूल आई। नहीं, बरेली से आए ना, तो अब बरेली में तो व्यवस्था है हमारी।
कि मैं कैसे कह दूं कि उसे मुझसे मोहब्बत नहीं, बहुत अच्छे। कि मैं कैसे कह दूं कि उसे मुझसे मोहब्बत नहीं। आखिरी बार कहा खुद का ख्याल रखना, जाते वक्त उसकी आंख भर आई थी। कि मैं कैसे कह दूं कि उसे मुझसे मोहब्बत नहीं, आखिरी बार कहा खुद का ख्याल रखना, जाते वक्त उसकी आंख भर आई थी। और एक सिलसिला तो कई महीनों तक चलता रहा, एक सिलसिला तो कई महीनों तक चलता रहा। घर पहुंचते ही तुम ठीक हो, बस यही एक कॉल आई थी। घर पहुंचते ही तुम ठीक हो, बस यही एक कॉल आई थी। और आखिरी कुछ पंक्तियां पढ़ देता हूँ कि भुलाए से भी ना भुलाए जाएंगे वो दिन, कि भुलाए से भी ना भुलाए जाएंगे वो दिन, कोई खाता था कस्में कंधे पर रखकर सर हमारे। कि भुलाए से भी ना भुलाए जाएंगे वो दिन, कोई खाता था कस्में कंधे पर रखकर सर हमारे। एक जिद की खातिर उसने मेरा हाथ थाम रखा था, कि एक जिद की खातिर उसने मेरा हाथ थाम रखा था। कोई कहता था आज ठहरना है तुम्हें घर हमारे, कोई कहता था आज ठहरना है तुम्हें घर हमारे। कि मोहब्बत की जो भी बात करनी है सो आज कर लो, कि मोहब्बत की जो भी बात करनी है सो आज कर लो। कोई कहता था अगले हफ्ते पेपर हमारे, बहुत अच्छे। कोई कहता था अगले हफ्ते पेपर हमारे। बहुत 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 अच्छे, वाह। आज यहाँ भी लोग यही कह रहे हैं। भाई मुन्नी भाई आ जाओ, सम्मान करो। और नितेश भाई कहाँ है? नितेश, शायरी जिसको पढ़नी थी, आइए मैं नितेश भाई को मंच पर। नितेश भाई कहाँ से हो आप? कौन है नितेश भाई? आ रहे क्या? नितेश भाई कहाँ से हो आप? यहीं से हो? बनारस से? आओ मेरे भाई, आ जाओ। बड़ी कठिन परिस्थितियों में तुम्हें मंच पर पढ़ना पड़ रहा है। मैं जरा निवेदन कर रहा हूँ पीछे लोगों से कि जरा तालियां बजा करके उसके हौसले में जरा श्री वृद्धि करें। भाई नितेश, सबसे पहले सबको राधे राधे। और मनोज कौशिक जी कहाँ हैं? मनोज को आप जा रहे हैं? आप जा रहे हैं क्या? ट्रेन तो सुबह थी, आप अभी जा रहे हैं? इसके बाद आप, फिर उसके बाद स्वदेशी से कार्यक्रम का समापन होगा। पढ़े भैया? हाँ एकदम। चलिए अच्छा, वो बोले कि पढ़े भैया, हमको सुनाई पड़ा बड़े भैया। हमने कहा बोलो। नहीं, बड़े भैया तो हमारे पास हैं। ठीक। तो हेलो, तो अभी तक हम ओपन माइक ही किए हैं 2-3। और पहली बार अपने जीवन में एक इतना बड़ा मंच मिला तो थोड़ा तभी बड़े भैया है, अजीब लग रहा है। फिर भी हम सुनाते हैं शायरी। देखें भाई, चलो एक काम करते हैं, अपने अंदर के इन ख्यालातों को सरेआम करते हैं। चलो एक काम करते हैं, अपने अंदर के इन ख्यालातों को सरेआम करते हैं। और भरी महफिल में किसी ने ठुकराया था मुझे, भरी महफिल में किसी ने ठुकराया था मुझे, ये महफिल आज उसी के नाम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक शेर और देखें कि महफिलों की शान बन बैठे हैं, महफिलों की शान बन बैठे हैं, जिनके नाम से हम बदनाम बन बैठे हैं, जिनके नाम से हम बदनाम बन बैठे हैं। और शेर देखें कि दाग हैं कई पर कौन कहे, दाग हैं कई पर कौन कहे, सब तो उनके गुलाम बन बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मैं तरन्नुम पढ़ता हूँ, एक ऐसा वाक्य जो हम जैसे उम्र वाले लोग इतना अच्छा खासा नहीं लिख पाते, जैसा हमने सुना बैठ के 4 घंटे से। हमारी उम्र थोड़ी चंचलता को लेके आती है, तो हम लोग जैसे हमारे उम्र के बच्चे जब बारात में जाते हैं तो लड़के एक पक्ष पे होते हैं, लड़कियां एक पक्ष पे होती हैं। तो मन में एक संवाद जो आता है उसको देख के, एक लड़की को एक लड़का पसंद आता है तो वो कैसे कहती है वो देखें थोड़ा। लड़की कहती है कि मैं भी यहाँ हूँ तू भी यहाँ है। देखें, रिलेट करेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा, क्योंकि हम वो मज़ा ले चुके हैं। तो लड़की कहती है कि मैं भी यहाँ हूँ तू भी यहाँ है, फिर कैसी ये दूरी है, और चाहत भी है मिलने की, और चाहत भी है मिलने की, और फिर कैसी मजबूरी है। तो ये सुन के लड़का कहता है कि मान भी लो अब मेरा कहना,
मान भी लो अब मेरा कहना, ये दुनिया मतवाली है। मान भी लो अब मेरा कहना, ये दुनिया मतवाली है। जो इसकी सुनो तो वाह वाह देती, जो इसकी सुनो तो वाह वाह देती, नहीं तो देती गाली है। बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। ये सुनती है तो लड़की के दिल में थोड़ा सा साहस आता है, थोड़ा सा ही। तो लड़की लड़के की तरफ देखती है और मुस्कुराती है और कहती है, सुने कैसे कहती है कि समझ गई हूँ तुमको प्रियवर, समझ गई हूँ तुमको प्रियवर, किस ओर तुम्हारा इशारा है। समझ गई हूँ तुमको प्रियवर, किस ओर तुम्हारा इशारा है। अरे एक जन्म क्या 7 जन्म तक, एक जन्म क्या 7 जन्म तक, अब ये जीवन तुम्हारा है। बोलो बाके बिहारी लाल की। बहुत शुक्रिया, इतना प्यार दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक मेरा लास्ट में मैं अपना एक तरन्नुम पढ़ता हूँ जो मैंने इसी घाट पे लिखा। देखें, जब एक महबूबा एक महबूब से बिछड़ जाती है तो बहुत कुछ छोड़ के जाती है, महबूब के लिए भी और खुद भी लेके जाती है। तो देखें, कुछ वादे होते हैं, एक जब रिश्ता बनता है तो कुछ कैसे वादे होते हैं, देखें क्या होता है। लड़की कहती थी लड़के से एक वक्त पे, तुम तो कहती थी हम हैं तुम्हारे प्रिय, तुम तो कहती थी हम हैं तुम्हारे प्रिय, हाँ तुम्हारे 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 प्रिय। तुम तो कहती थी हम हैं तुम्हारे प्रिय, हाँ तुम्हारे 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 प्रिय। बस इसी बात पे थे वो हारे प्रिय, हाँ तुम्हारे 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 प्रिय। तुम तो कहती थी हम हैं तुम्हारे प्रिय। बहुत शुक्रिया। और आगे देखें पंक्ति, वो कसमें वो वादे, वो कसमें वो वादे तू आके निभा दे, तन्हा हूँ बैठा मैं गंगा किनारे। देखें, वो कसमें वो वादे तू आके निभा दे, तन्हा हूँ बैठा मैं गंगा किनारे। इन लहरों में वो बह न जाए प्रिय, इन लहरों में वो बह न जाए प्रिय, हाँ तुम्हारे 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 प्रिय। तुम तो कहती थी हम हैं तुम्हारे प्रिय। बहुत शुक्रिया। और एक मेरा यहीं पे ख़त्म करेंगे, एक हम भोजपुरी में शायरी सुनाते हैं। चूँकि हम गांव देहात से आते हैं और हम बनारस क्षेत्र के हैं, तो हमारे क्षेत्र में एक भोजपुरी शायरी हम आखिरी सुनाते हैं। और कुछ गलत हो जाए तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। शायरी देखें कि एक लड़का एक लड़की की तरफ देखता है, उसकी खूबसूरती का बयां करता है। देखें लड़का कैसे कहता है कि अखिया के अखिया में दीदार हो गई। लड़का कहता है कि अखिया के अखिया में दीदार हो गई, न जाने कैसे तो से प्यार हो गई, न जाने कैसे तो से प्यार हो गई। और दिनवा तो हंस के कट जाला ए करेजा, दिनवा तो हंस के कट जाला ए करेजा, रतिया तक काटल पहाड़ हो गई। बहुत शुक्रिया। और नहीं है क्या? इतना ही सुनाओगे? ठीक, चलो मतलब कंप्लीट हो गया। अब स्वदेशी भाई को पढ़ाना है, और स्वदेशी भाई से पहले रेवाड़ी से मनोज कौशिक भैया, वो उनको मतलब जाना है और वो इसलिए उनको मंच पर आना है। तो चूँकि जाना है इसलिए मंच पर आना है। मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी सी रफ्तार के साथ आप मंच पर आ जाए। मुनि भाई, तुम्हें माइक ठीक करना है लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है, ठीक है? आओ भैया, मनोज भैया आ गए हैं, वे अपनी कविताएं सुनाएंगे। और एक मेरा विनम्र निवेदन है सभी लोगों से। आप सब निपट गए तो क्या विनम्र निवेदन कर रहे हो भाई? देखिए, 1.5 मिनट पड़ेंगे। सभी लोगों से ग्रुप में लगातार चर्चाएं की गई, लगातार पूरी नियमावली
इस कार्यक्रम से संबंधित जारी की गई थी और सुबह से हम लोग चिल्ला रहे हैं और लगातार बता भी रहे हैं कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अगर आपको इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना है तो आपको दोनों दिन इस कार्यक्रम में रहना होगा, तभी आप अपनी स्वीकृति भेजिए, तभी आप अपना फोटो भेजिए। ये लगातार बताने के बावजूद भी अपना अपना काव्य पाठ करने के बाद लोग अपने अपने घरों को चले गए। लोगों ने रिजर्वेशन करा लिए कि हमें सुबह निकलना है। ये बात आपको पहले से तय करनी थी कि आपको 2 दिन रुकने की हिम्मत नहीं है, तो आपने किसी भी कार्यक्रम में आने के लिए अपनी अनुमति क्यों भेजी? क्योंकि देखिए, किसी भी कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए एक व्यवस्थाएं पहले से निर्मित की जाती हैं। हमने खाना का ऑर्डर दे रखा है, नाश्ता का ऑर्डर दे रखा है, रूम्स बुक किए हैं, स्मृति चिन्ह बने हुए हैं, लेकिन जब लोग चले जाएंगे तो ये सब कुछ फैंस क्लब का कितना पैसा भी बर्बाद जाएगा, इसकी भरपाई कौन करेगा? तो इसीलिए मेरा निवेदन है, जो लोग अगले वर्ष के लिए भी ध्यान रखें, आप सभी लोग, अगर आप लोगों में 2 दिन रुकने की हिम्मत है, इतना साहस है, तभी आप अपना फोटो भेजिए, तभी आप अपनी स्वीकृति को भेजिए। इस बात का आप सभी लोग, मुझे विश्वास है कि ध्यान रखेंगे। और ये बहानेबाजी, ये जितने भी आप लोग बहानेबाजी करते हैं, भैया मेरी ट्रेन है, मेरा प्रैक्टिकल है, पर्चियां भेजने का काम करते हैं, यहाँ रजिस्टर बना हुआ है, आपका नाम अपने आप आ जाएगा। सीक्वेंस से हम चलते ही नहीं है, कभी लास्ट से उठा लेंगे, कभी बीच से उठा लेंगे, कभी शुरू से उठा लेंगे। एक इस बात का आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है। पूरे संयोजक मंडल की टीम है, व्यवस्थापक लोग हैं, सबको दिक्कतें होती हैं, पीड़ाएं होती हैं, और हमें भी बुरा लगता है कि कोई बहाना लेकर आता है, हमारी माताजी की तबीयत ठीक नहीं है, हमारा प्रैक्टिकल है, हमारी परीक्षा है, हमारा रिजर्वेशन है अगले दिन, तो हमें मजबूरन काव्य पाठ कराना पड़ता है। लेकिन वो काव्य पाठ कराने का परिणाम ये होता है कि आप ये देख लीजिए, यहाँ पर रिक्त कुर्सियां पड़ी हुई हैं, लोगों को सुनने वाले लोग नहीं हैं। हमारा पूरा पैसा चला जाता है, हमारी बहुत मेहनत चली जाती है। इस कार्यक्रम की तैयारियां हम 6 महीने से करते हैं, 6 महीने की तपस्या लगती है हमारी। तो इस बात का आप सभी लोग अगले वर्ष के लिए ध्यान रखेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है, आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे मुनि भाई। ओ मुनि भाई, आंदोलन समाप्त, बैठो। सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। देखो, दादा ने जो निर्देश भाई मुनि से इस मंच पर आप सब लोगों तक भेजे हैं, मुनि ने अपने तरीके से बात कही है। ज्ञानेंद्र भाई, तुम्हें भी नहीं घबराना है, बैठो एक मिनट। हेलो। दादा ने जो बातें कही हैं, हाँ मैं वही बता रहा हूँ दादा, ठीक है। दादा ने जो बातें भाई मुनि से निर्देश देकर के कही हैं, और ये मुनि भाई की भी पीड़ा है, दादा की भी पीड़ा है, पूरे प्रकाश पटेरिया फैंस क्लब की पीड़ा है, और मैं इसका हिस्सा हूँ, इसलिए इसका दर्द मुझे भी है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि दादा, अपने जन्मदिवस पर इनको आपसे कुछ नहीं मिलने वाला है। इन्होंने अपना पूरा जीवन युवाओं के लिए दे रखा है कि युवा कभी कुछ सीखेंगे, एक गेट टुगेदर होगा, सारे लोग मिलेंगे, एक दूसरे के परिचय बने। देखिए, 2-3 फायदे होते हैं जब आप यहाँ मिलते हैं। एक दूसरे के परिचय होने के बाद आपके कार्यक्रम के रास्ते स्वयं खुलते हैं। तो ये जो एक बड़ा वातावरण है, इसमें सहयोग कीजिए। जो बातें भाई राणा मुनि प्रताप ने बोली है, उन पर ध्यान दीजिए। और बस इतना एक बात विशेष कहना चाहूँगा, विशेष बात यह है कि अगर 2 दिन रुकने की हिम्मत की बात है, लोग एक गुरु पाने में अपना पूरा जीवन खर्च कर देते हैं। गुरु जो है, और जहाँ पर शिक्षा का वातावरण है, सबसे बड़ी समस्या आज के युवा के साथ है कि वो सीखना नहीं चाहता है। उसे ऐसा लगता है कि कमल आग्ने या राणा मुनि प्रताप जैसे युवा ये फ्लाइट्स में यात्रा कर रहे हैं, लिफाफा ले रहे हैं, पैसे पा रहे हैं, ये सब क्यों है? हमारे जो हाथ में गुलदस्ते हैं, ये सब आप लोगों ने देखे हैं, लेकिन भाई राणा मुनि प्रताप के पैरों के छाले किसी ने नहीं देखे हैं कि किस तरीके से 10 सालों से हम लोगों की हिम्मत जुटा के हम लोग किस तरीके से काम करते हैं। मैं आपको इतना केवल बता रहा हूँ, मनोज भैया एक मिनट बैठिए, बात हो रही है तो मैं बता रहा हूँ। जो लोग आप अभी आभा मंडल देखते हैं, दादा के प्रताप से, दादा के आशीर्वाद से जो कुछ हम लोग पा रहे हैं, इस माँ भगवती की कृपा से यश प्राप्त हो रहा है। इस हवाई यात्रा के पीछे जर्नल डिब्बे में लोगों के पैर खाते हुए जमीन पर सोता हुआ कमल आग्ने आप लोगों ने नहीं देखा है। ये बात जो लोग पुराने लोग होंगे वो जानते हैं। राणा मुनि प्रताप भाई किन संघर्षों से निकल करके आया है। मुझे बहुत आसान है, मतलब माइक पर आना, कविता पढ़ना, फोटो खिंचाना, सेल्फी पोस्ट करना, ये बहुत आसान है, लेकिन जो पहले की मेहनत है वो बहुत कम लोग देखते हैं।
मैं छोटी सी बात कह रहा हूं, हालांकि अब मुझे ऐसा लगता है कि दादा के सानिध्य में बैठा हूं तो मैं कहने का अधिकारी हूं। आप लोग एक 40,000 की जॉब करने के लिए, एक 50,000 की सरकारी जॉब करने के लिए पटना के मैदान में लक्ष्मीकांत जैसे बच्चे जानते हैं 8-8 घंटे 6-6 घंटे तक पढ़ाई करते हैं। 6-6 घंटे तक पूरा दिन 50,000 की एक नौकरी के लिए पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना पड़ता है और उससे पहले 12th तक की क्लास आपको लेनी पड़ती है, उसके बाद ग्रेजुएशन करना पड़ता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ता है, फिर कंपटीशन की तैयारी करने में 25 से 26 साल जीवन के खर्च हो जाते हैं। लेकिन आप एक बात इतनी क्यों नहीं समझना चाहते कि जब आप 50,000 की नौकरी के लिए 1 साल तक 8-8 घंटे की मेहनत कर सकते हैं, तो जिस कवि सम्मेलन से आप 50,000 रुपए का एक दिन में लिफाफा लेना चाहते हैं, उसके लिए आप इतनी सी मेहनत क्यों नहीं करना चाहते हैं? इसको इस तरीके से क्यों नहीं देखते हैं? बहुत सारी कहने की बातें हैं, मैं युवाओं के लिए ही कहने के लिए जाना जाता हूं। बहुत सारी बातें हैं। कल एक सेशन हम लोग रखेंगे कि 10 से 15 मिनट में कुछ जो बहुत ज़रूरी बातें हैं जो आज के युवाओं तक जो कवि सम्मेलन में आ रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, वो हम कहेंगे। आज मैं मनोज भैया से निवेदन कर रहा हूं कि वो काव्य पाठ करेंगे, इसके बाद स्वदेशी भाई काव्य पाठ करेंगे और फिर डॉक्टर प्रशांत मिश्रा जी कहाँ हैं, वे खड़े हो जाएं। हालांकि वो पहले से, हाँ बस ठीक है। तो इसके बाद आपके काव्य पाठ से समापन का मुझे निर्देश मिला है, आपके काव्य पाठ से बढ़िया मधुर श्रृंगार वो सुनाते हैं, उसके साथ में इस कार्यक्रम का समापन होगा। आइए भाई मनोज भैया। समृद्ध मंच को प्रणाम निवेदित करता हूं। आप सभी की गरिमामय उपस्थिति को अनंत प्रणाम निवेदित करता हूं। बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा को प्रणाम निवेदित करता हूं। निसंदेह मंच से जो जानकारियां, जो निर्देश दिए गए, वाकई जो त्रुटियां हम सभी से हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जो हम करने जा रहे हैं उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन आने वाले समय के लिए मैं तो ये वादा करता हूं कि या तो हम आने में समर्थ होंगे तो उसी समय के अकॉर्डिंग आएंगे जो निर्धारित किया गया होगा, अन्यथा अदरवाइज जो भी और काम होंगे उनमें ही अपना ध्यान देंगे। तो मैं सीधे सीधे 4 पंक्तियां जो इन बुजुर्गों से, बड़े कवियों से हम सीखते आए हैं, वो जीवन का एक उद्देश्य रूपी 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं। तत्पश्चात एक गीत के साथ मैं आपके साथ अपने काव्य पाठ से जुड़ूंगा। जीवन है एक साज सुरीला, इसको रोज बजाता चल, कड़वे मीठे एहसासों के गीत सुहाने गाता चल। फूल मिले या कांटे पथ में, फूल मिले या कांटे पथ में, सबको गले लगाता चल। जीवन पथ का सार यही है, हंसता और हंसाता चल। जीवन पथ का। और मां शारदे के श्री चरणों में कुछ पंक्तियां रखता हूं। दुश्वारियां तमाम मेरी दूर कीजिए, वाह। चाहत नहीं मुझे मशहूर कीजिए। आराधना मैं आपकी माँ दिल से गा सकूं, माँ प्रार्थना मैं आपकी बस दिल से गा सकूं। इतनी कृपा गरीब पर जरूर कीजिए, इतनी दया गरीब पर जरूर कीजिए, वाह जरूर कीजिए। कमल भाई, मैं हरियाणा के जिस प्रदेश से आता हूँ, दक्षिणी हरियाणा का वह प्रदेश सैनिकों की खान कहा जाता है। सरहद के हर 10 सैनिक में 1 या 2 सैनिक हमारे उस प्रदेश से पाए जाते हैं। तो उन सैनिकों को समर्पित कुछ पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा। वो एक सैनिक जब सरहद पे जाता है तो किस भावना के साथ जाता है। ऐ भारत माँ तू मेरी जान, तुझे लुटने नहीं दूंगा। नजर ना पाक दुश्मन की, इधर उठने नहीं दूंगा। है जब तक जान बाकी जिस्म में, वादा है ये मेरा। है जब तक जान बाकी जिस्म में, वादा है ये मेरा। तिरंगा जान से प्यारा, कभी झुकने नहीं दूंगा। तिरंगा जान से प्यारा,
और सीधे सीधे समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए गीत से आपको जोड़ता हूं। वो बहन ने तिरंगे के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की, उसी भाव को लेकर मैं चलता हूं और चाहूंगा आप सभी भी इस भाव के साथ जुड़े। आन तिरंगा बान तिरंगा और तिरंगा शान, हर दिल में बस जाए तिरंगा, बस इतना अरमान। आन तिरंगा बान तिरंगा और तिरंगा शान, हर दिल में बस जाए तिरंगा, बस इतना अरमान। और तिरंगे को किस प्रकार, किस रूप में बच्चे बूढ़े नर और नारी गीत इसी के गाए, इसकी खातिर जिए सभी और इसके लिए मर जाए, इसकी खातिर जिए सभी और इसके लिए मर जाए। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा गाए हिंदुस्तान, हर दिल में बस जाए तिरंगा, बस इतना अरमान। आन तिरंगा। और किस प्रकार ये तिरंगा हमारे लिए क्या है? जाति पाति के ऊंच नीच के रंग सभी धुल जाए, वाह। एक तिरंगे के रंग में बस हर कोई रंग जाए, एक तिरंगे के रंग में बस हर कोई रंग जाए। सदा रहा है सदा रहेगा, सदा रहा है सदा रहेगा अपना देश महान, हर दिल में बस जाए तिरंगा, हर दिल में बस जाए तिरंगा, बस इतना अरमान। गीत की अंतिम पंक्तियां आपको सौंपता हूं। सरहद के उन प्रहरियों को याद करता हूं और कहना चाहूंगा कि छीन पुष्प से कोई कभी खुशबू नहीं सकता, छीन पुष्प से कोई कभी खुशबू नहीं सकता, मिटा ईश्वर के लिखे को कि हरगिज तू नहीं सकता। और खड़ा सरहद पे है सैनिक, वो सीना तान कर जब तक तिरंगे को कोई दुश्मन कभी भी छू नहीं सकता। अंतिम पंक्ति आप तक पहुंचाता हूं। सरहद पर सैनिक ने थामा, घर घर थामे हम, तभी हमारे हिंदुस्तान का दुनिया देखे दम, तभी हमारे हिंदुस्तान का दुनिया देखे दम। आओ प्रण ले, आओ प्रण ले, मिलकर ले सभी। आओ प्रण ले, नहीं झुकेगा जब तक घट में प्राण, हर दिल में बस जाए तिरंगा, बस इतना अरमान, बस इतना। बहुत बहुत शुभकामनाएं इस अद्भुत गीत के लिए। और भाई मुनि और ज्ञानेंद्र भाई सम्मान कर रहे हैं। और इसके साथ में सेकंड लास्ट ओवर, ये समझिए कि इंडियन टीम का 19वां ओवर है, जिसमें बार बार टीम हार जाती थी। एक बार एक आदमी से पूछा गया इसका कोई उपाय है, तो उसने कहा 18 के बाद सीधे 20वां ओवर डाला जाए। और बहुत आनंद है जीवन में, एक आदमी को समझ में आया, ये भी बड़ी बात है। हाँ, बहुत अच्छा। तो आइए हम इस रिस्की ओवर के बॉलर को इस मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। अगर वो सुन रहे हैं, उनके दोनों कान ठीक है मेरे भाई के, तो कमल बाबू स्वदेशी कहाँ हैं? उधर कहाँ चले गए बंद छोड़ के? इधर हम तुम्हारे चक्कर में दूसरे को नीला नीला देख रहे हैं। आ जाओ ऊपर, आ जाओ मेरे भाई। बहुत देर से मतलब भ्रमित कर रखा है। बहुत अच्छे भाई, एक बार जाए इनके अद्भुत व्यक्तित्व के लिए तालियां बजाइए। वो दादा प्रकाश पटेरिया पूरे विश्व को अपनी कविता से जगा रहे हैं। और कल पढ़ोगे? ठीक है, अब जब दोनों दिन रुके तो कल पढ़ लेना। तुम्हारी ट्रेन तो नहीं है? जैसी आज्ञा। दादा जो कहेंगे वही होगा। जो आप कहेंगे वही होगा। हाँ दादा बताइए क्या करें? अब तक पढ़ चुके होते हैं। दादा के बिना आज्ञा के एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। चलिए ठीक है।
वही वही होगा जो मंजूर दादा होगा। जैसा कि कमल भैया ने कही दिया है कि 19वां ओवर है, और मैं चाहूंगा कि हमने 19वां बोला, इसी में बाधा शुरू हो गई। बहुत अच्छे। मैं चाहूंगा अभी कि जो बात बाद में कही वो भी सत्य हो जाए, हाँ, कि जिता भी दूंगा टीम को। बहुत अच्छे। और दूसरी चीज ये है, आज दादा का लेकिन देखो भाई 19वां ओवर है, 6 ही गेंद डालना, वाइड बॉल एक भी मत फेंकना, एक्स्ट्रा रन नहीं जाने चाहिए। लेकिन एक और मैं अनुरोध करूंगा कि अब तो लास्ट 2 रह गए हैं, तो अभी तक इतना झेल लिया, तो लास्ट 2 में क्या दिक्कत है? नहीं, मैं जो कहना चाहता हूं क्या कि आज दादा का जन्मदिन है, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, कल है लेकिन अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई आपको। दादा कल बैठ के दूंगा, अभी मंच से दे रहा हूं। बहुत अच्छे। मैं एक वैदिक मंत्र कमल भैया बोलना चाहता हूं, आज्ञा दीजिएगा। ओम तक्षुर्देव हितम पुरस्ताक्षुक्रमुच्चरत पश्येम सरदा सतम जीवेम सरदा सतम श्रुणयाम सरदा सतम अधीनाम श्याम सरदा सतम भूयश्च सरदा सतात। अधिक समय ना लेते हुए, समय की अपनी मर्यादाएं हैं, मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत करता हूं। आप सभी को धन्यवाद, जो इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। हालांकि वो अलग बात है कि कुछ लोग पढ़ के और निकल चुके हैं, उनसे तो मैं कहूँ ही क्या। मैं धन्यवाद करता हूं अपने राणा मुनि भैया जी को, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और कमल भैया के संचालन में मैं ये काव्य पाठ जो कर रहा हूं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सन 2019 में कभी आपके सानिध्य में मैंने पढ़ा था, आज इतने साल बाद ये मौका मिल रहा है। 4 पंक्तियों से मैं अपनी अगुवानी में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा साहब। इतने साल में मिलोगे तो शकल भूल जाएंगे हम। कि आओ ऐसा करे कुछ ये सुहानी रात हो जाए। बहुत भैया आप लोग थोड़ा देर सो लीजिए, आप आराम करिए। मैं अपने वरिष्ठ कवियों को ये कविताएं पढ़ता हूं कि आओ ऐसा करे कुछ ये सुहानी रात हो जाए, आओ ऐसा करे कुछ ये सुहानी रात हो जाए, हमारी आपकी एक खास मुलाकात हो जाए, और बात यदि हो चुकी हो घुंघरुओं और पायलों पर, तो आओ अब देश के मुद्दों पे भी कुछ बात हो जाए। बहुत अच्छे, वाह, बहुत अच्छे, वाह। बात यदि हो चुकी हो घुंघरुओं और पायलों पर, तो आओ अब देश के मुद्दों पे भी कुछ बात हो जाए। क्या बात होगी? मैं तालियों के लिए नहीं कहूंगा दादा, तालियों के लिए कभी लोग क्यों कहते हैं, क्या होता है? एक पंक्ति मात्र पढ़ता हूं, एक पंक्ति समझ में आ जाए तो बजाना, ना आए तो मत बजाना, कोई दिक्कत नहीं। कवि का मान तालियां, सम्मान तालियां, कवि का मान तालियां, सम्मान तालियां, कवि की जान कविता है, कविता की जान तालियां। बहुत अच्छे। अब मैं शुरू करता हूं। सब बातें हो गई, मैं हिंदू हूं तो हिंदुत्व की बात करूंगा। मैं खुला जब कड़वा सच पढ़ता हूं तो कमेंट आते हैं मेरे लिए, उन कमेंटों से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। बहुत बड़े हस्ताक्षर बैठे हुए हैं हमारे सामने, मैं तो इनके सामने एक नन्हा सा बालक हूं, लेकिन आज मेरी परीक्षा की घड़ी भी है, और उस परीक्षा में मेरी इच्छा है कि मैं अव्वल आऊं। सुनिएगा, हिंदू के नारे तो हमने बहुत लगाए, और लोग औरों पे उंगली उठाते हैं, लेकिन आज मैं जो सच्चाई निकालना चाहता हूं यहां से, उसके लिए जरा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। वो क्या है कि याद रखो आंखों आंखों में भुनके पीसे जाते हैं। कमल दादा, याद रखो आंखों आंखों में भुनके पीसे जाते हैं, अरे पैरों तले हमेशा छोटे तिनके पीसे जाते हैं, अरे स्वयं बढ़ो अपने कदमों पर, अपनी जगह बनाओ खुद, क्योंकि बड़े पत्थरों नीचे किनके पीसे जाते हैं, क्योंकि बड़े पत्थरों नीचे किनके पीसे जाते हैं। ऐसा सबके साथ हो रहा होगा इस समय, जो भी लोग मेहनत में कर रहे हैं सबके साथ होता है। जैसे भैया ने अभी कहा, इनके साथ भी पहले हुआ, संघर्ष की कहानी है, सुनिएगा आगे। अब मैं दादा आपका ध्यान चाहूंगा, अगर नींद में तो जाग जाइएगा क्या, कि बुढ़ापा जागता हो यदि, बुढ़ापा 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 जागता हो यदि, जवानी सो नहीं सकती। सुनिएगा कि हिंदू हो तो हिंदू की मर्यादा समझो, ये बात अच्छी कही। हिंदू हो तो हिंदू की मर्यादा समझो, बातें कम ही मगर इशारे ज्यादा समझो। शिवांश भैया ध्यान देना कि बातें कम ही
मगर इशारे ज्यादा समझो, अगर समय से जगे नहीं तो सुनो हिंदुओं, मिट जाएगा धर्म तुम्हारा आधा समझो। हाँ, बहुत अच्छे। सुनिएगा, अभी ताली बजाने की कोशिश मत करिए, आपका दिल खुद करेगा ताली बजाने के लिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि हिंदू ने हिंदू होने का पूर्ण विधान बदल डाले, हिंदू ने हिंदू होने के पूर्ण विधान बदल डाले, हिंदू ने हिंदू होने के पूर्ण विधान बदल डाले। अरे ना जाने कितने इसने अपने स्थान बदल डाले, जितने जितने गिरगिट रंग बदलता नहीं सुनो, उतने इसने अपने भगवान बदल डाले। और वो भगवान कौन से बदले हैं कि कभी साहिब स्वर्णिम छत्र सह आदर चढ़ाता है, कभी साहिब स्वर्णिम छत्र सह आदर चढ़ाता है, ये मस्जिद की इबादत में बड़ी झालर चढ़ाता है। अरे तेरे मंदिर के कम थे ये बता भगवा चढ़ाने को, जो जाकर जारतों पे तू हरी चादर चढ़ाता है। तेरे मंदिर के कम थे ये बता भगवा चढ़ाने को, जो जाकर जारतों पे तू हरी चादर चढ़ाता है। मैं अपनों को इसीलिए समझाता हूं हमेशा कि भाई अभी भी समझ जाओ, समय है कि बाहर मुस्कान मगर भीतर काटते रहे, बाहर मुस्कान मगर भीतर काटते रहे, करके साजिश कर करके साजिश तुम हमें बांटते रहे, कर करके साजिश तुम हमें बांटते रहे। और वो ले गए लाखों को परिवर्तित करके, वो ले गए लाखों को परिवर्तित करके, और तुम भाईचारे का चूरन चाटते रहे, तुम भाईचारे का चूरन चाटते रहे। हिंदुत्व है क्या? मैं अपनी आखिरी कविता की लाइनें पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि समय की अपनी मर्यादाएं हैं। हाँ भाई। हिंदुत्व है क्या? दादा मैं पढ़ता हूं अपनी अगली कविता कि जो मानवता का मान रखे, जो मानवता का मान रखे, निज प्रभुता का सम्मान रखे, जो मानवता का मान रखे, जो निज प्रभुता का सम्मान रखे, जो रखे स्वयं को मर्यादित और जीवित स्वाभिमान रखे, जो रखे स्वयं को मर्यादित और जीवित स्वाभिमान रखे, अपनों पे सदा गुमान रखे, अपना आत्म सम्मान रखे, जिनसे समाज की रक्षा हो उन तत्वों की पहचान रखे, जो सही गलत का भान रखे, जो ईश्वर का भी ज्ञान रखे, जो सही गलत का भान रखे, जो ईश्वर का भी ज्ञान रखे, जो सदा सनातन के हित में हाथों में तीर कमान रखे। है असली हिंदू वही सुनो, है असली हिंदू वही सुनो, सीने में सीताराम रखे, है असली हिंदू वही सुनो जो दिल में हिंदुस्तान रखे, है असली हिंदू वही सुनो जो दिल में हिंदुस्तान रखे। और कवि असली वही है जो टाइम का ध्यान रखे। ये जो बेस पढ़ाया है, मैं भी टेंट का काम कर चुका हूं साहब, ये जो आपने बेस पढ़ाया है ये आपकी खुददारी हो चाहे कुछ भी हो, मैं कुछ कहूंगा नहीं। आखिरी पंक्तियों में मैं अपना स्थान लूंगा। जिस तरीके से आप लोग इस वेस्टर्न कल्चर में जा रहे हो, जिस तरीके से आप विदेशी परंपरा अपना रहे हो, जिस तरीके से आप विदेशी कल्चर के प्रति वशीभूत हो रहे हो, क्या आपने कभी सोचा कि आपके बच्चे कहां जाएंगे, फिर आपका धर्म कहां जाएगा, फिर आपका राष्ट्र कहां जाएगा? फिर जो व्यक्ति अपने कदमों पर, अपने पूर्वजों के पदचिन्हों पर चलना छोड़ देता है, वो व्यक्ति अपना देश, अपना राष्ट्र सब कुछ समाप्त कर देता है। तो मैं आखिरी पंक्तियों में कहना चाहता हूं कमल भैया, वाह भाई स्वागत, कि अंग्रेजियत छोड़ी न यद तो सुनो संदेश मेरा, अंग्रेजियत छोड़ी न यद तो सुनो संदेश मेरा, छाएगी वो रात काली फिर नहीं होगा सवेरा, छाएगी वो रात काली फिर नहीं होगा सवेरा, मानसिकता की गुलामी यूं ही बढ़ती जाएगी, परतंत्रता जंजीर बन हमको जकड़ती जाएगी, परतंत्रता जंजीर बन हमको जकड़ती जाएगी। जो सुनाकर चले गए उनको भी धन्यवाद, और जो रह गए उनको भी धन्यवाद, और कमल भैया को विशेष रूप से धन्यवाद। बहुत बढ़िया। जय आर्यवर्त, जय हिंद। जय हो मेरे भाई, सम्मान करो। देखो माइक वाले भैया, बेस काहे बढ़ाया आपने? वो देश बढ़ाने की बात कर रहा, आप बेस बढ़ा रहे हो, बहुत अच्छा, निश्चिंत रहो। अच्छा, आप लोगों ने स्वदेशी भाई को सुना, कैसा लगा? जा तालियां बजा के बता दीजिए। देखो इसीलिए दद्दू प्रकाश पटेरिया जी कह रहे थे इनको कल पढ़वाया जाए। आइए, जिन्हें लोग मोहब्बतों का डॉक्टर कहते हैं, और जब लोग नहीं कहते हैं तो खुद भी अपने आप को मोहब्बत का डॉक्टर कहते हैं, ऐसे भाई प्रशांत मिश्रा जी वे मंच पर आ जाए।
हम रसराज के साथ में कविता की इस यात्रा का, इस सत्र का समापन करेंगे। श्रृंगार हमारे साहित्य का रसराज है, जिसमें 33 पूरे संचारी भाव उपस्थित हो जाते हैं। उस श्रृंगार की कविताएं सुनाने के लिए मैं डॉक्टर प्रशांत मिश्रा जी को आमंत्रित कर रहा हूँ इस मंच पर। दादा का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, वीर रस का आशीर्वाद प्राप्त करके श्रृंगार सुनाएंगे। उनकी मंगल कामनाएं करता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत आभार भैया। माँ शारदे को नमन करता हूँ और भगवान विश्वनाथ की इस नगरी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। पूज्य दादा की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और उन्हें जन्मदिवस की शुभकामनाएं मैं दे नहीं सकता क्योंकि उम्र में बहुत छोटा हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, क्या प्रार्थना करता हूँ, क्या दुआ करता हूँ, मेरे साथ आप जुड़ जाएं तो मैं प्रारंभ हो जाऊं। आप हंसे मुस्कुराएं दुआ है मेरी। दादा थोड़ा गुस्से में आ गए थे और उनका गुस्सा जायज़ है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझे कल जाना है और फिर भी ये जानते हुए भी दादा ने मुझे मौका दिया, इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ। आप हंसे मुस्कुराएं दुआ है मेरी, खूब खुशियाँ मनाएं दुआ है मेरी। बहुत अच्छा। और जिंदगी में सफलता की हर सीढ़ियाँ दिन ब दिन चढ़ते जाएं दुआ वाह। है। और मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मायावती बुआ है मेरी। और क्या दुआ देता हूँ कि व्याधियाँ ना सताएं दुआ है मेरी। हालांकि लोग बीमार होते हैं तभी हमारा घर चलता है, हम पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन फिर भी व्याधियाँ ना सताएं दुआ है मेरी, गम कभी छू न पाए दुआ है मेरी। और फिर से अगले बरस हम सभी मिलके यूं वाह ही जन्मदिन मनाए दुआ है मेरी, यूं जन्मदिन मनाए। बहुत आभार। अभी गंगा माँ के किनारे पे हम लोग हैं। अभी गंगा माता की कविताएं हुई, 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। आदरणीय ज्ञानेंद्र वत्सल भैया की उपस्थिति है, बहुत बेहतरीन गीतकार हैं। लिया एक दूसरे का मन वाह, इसी गंगा किनारे पर। वाह, बहुत अच्छे। लिया एक दूसरे का मन इसी गंगा किनारे पर, और दिए थे गिफ्ट में कंगन इसी गंगा किनारे पर। लिया एक दूसरे का मन इसी गंगा किनारे पर, दिए तोहफे में थे कंगन इसी गंगा किनारे पर। और मेरे जैसे निकम्मे निर्धनी परित्यक्त प्रेमी को, वाह, मेरे जैसे निकम्मे निर्धनी परित्यक्त प्रेमी को हुआ था प्रेम का दर्शन इसी गंगा भाई। बढ़िया मुक्तक है भाई, वाह, बहुत अच्छा है। एक बार मुक्तक की भाषा पर और तालियां होनी चाहिए, इतनी तालियां कम है, जरा दोबारा से बजा दी भाई। बहुत अच्छे। एक और मुक्तक रखता हूँ। स्वागत है। ये तो अच्छे हैं, ये मुक्तक सुना रहे, कुछ लोग पूरी पुस्तक सुना के सच चलेगा एकदम। बहुत अच्छे। 4 और पंक्तियां रखता हूँ। लोग अपनी प्रेमिका की अलग अलग तरीके से, नायिका की अलग अलग तरीके से तारीफ करते हैं। मैंने कुछ नए ढंग से तारीफ करने की भैया कोशिश की, अगर अच्छी लगे तो मंच का भी आशीष मुझे मिले। कि तलखियां छोड़ मनुहार लिखने लगे, प्यार ही प्यार ही प्यार लिखने लगे। तलखियां छोड़ मनुहार लिखने लगे, प्यार ही प्यार ही प्यार लिखने लगे। और देख करके उसे
सैकड़ों ही कवि आहा देख बहुत अच्छा करके है। उसे हाँ। सैकड़ों ही कवि हाँ। ओज आहा, लिखते थे बहुत अच्छे। श्रृंगार और जिंदाबाद भाई वाह बहुत अच्छे आहा बहुत अच्छा भाई वाह बहुत आभार। हाँ और ये हमारी तरफ देख के मत सुनाना, श्रृंगार हम पहले लिख रहे हैं, वीरस बाद में लिख रहे हैं। हाँ लेकिन भैया अभी अलग अलग बातें हुई। एक भाई आया, कहा मैं 7 जन्मों का रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ, वो मुझे उसका अभी का 7 मिनट का पता नहीं था, भाग गया आदमी जल्दी से। वही दिक्कत है, ये बच्चे समझ नहीं पाते हैं भैया। मेरे दोस्त सुनो मेरी 4 पंक्तियां, तुम वो मुंडी ऐसे लटका के क्यों बैठे हो कुर्सी पे। ये भाई बोल रहा था कि 7 जन्मों तक साथ निभाएगी। मैं पूछता हूँ कि खुशियों की भरमार ढूंढने निकले हो, पागल हो? खुशियों की भरमार ढूंढने निकले हो, पागल हो? एक लड़की में संसार ढूंढने निकले हो, पागल हो? खुशियों की भरमार ढूंढने निकले हो, पागल हो? एक लड़की में संसार ढूंढने निकले हो, पागल हो? अरे अरे इस शहर में सच्चे दोस्त नहीं मिलते साहब, और तुम सच्चा प्यार ढूंढने निकले हो, पागल हो? तो मेरे दोस्त ऐसा मत करना, बच के रहना। लड़के बहुत मासूम होते हैं। एक देवी जी आई थी, कह रही थी हमको वो क्या तोहफे देता था बड़े महंगे महंगे। ये लड़कियां महंगे तोहफे ले लेती हैं, बाद में कहती हैं कि तुम हमसे प्यार नहीं करते। तो मैं ऐसा बस सही बता रहा हूँ। ये बेवकूफ़ बनाती हैं शराफत के नाम पर। ये कहती हैं हम शरीफ हैं लेकिन होती नहीं है। बेवकूफ़ बनाती हैं शराफत के नाम पर, तुम प्यार नहीं करते शिकायत के नाम पर। और आजकल की लड़कियां बड़ी शातिर हैं दोस्तों, आजकल की लड़कियां बड़ी शातिर हैं दोस्तों। ये लूट लेंगे तुमको मोहब्बत के नाम पर। वाह तो इनसे बच के रहना। बहुत अच्छे। और बात ऐसी नहीं है लड़के मासूम होते हैं, लड़कियां मासूम नहीं होती। मैं इन सभी लड़कों की तरफ से पढ़ता हूं। लड़के कितने मासूम होते हैं, लड़के इतने मासूम होते हैं कि सोशल मीडिया को अपना संसार समझने लगते हैं। सोशल मीडिया को अपना संसार समझने लगते हैं। व्हाट्सएप इंस्टा एफबी को घर बार समझने लगते हैं। व्हाट्सएप इंस्टा एफबी को घर बार समझने लगते हैं। और आज भी हैं इनके जैसे मासूम बहुत से लड़के जो 2 दिन की चैटिंग को सच्चा प्यार समझने बहुत लगते हैं। अच्छे। बहुत आभार करता हूं। एक गीत पढ़ने का मन था, वो पढ़ के अपना स्थान लूंगा, लेकिन उसके पहले एक मुक्तक और सुनाना चाहता हूं। ऐसा नहीं है मैंने मोहब्बत नहीं की, भैया करे थे मोहब्बत का डॉक्टर बोलते हैं। भैया मैंने एक बार मोहब्बत की थी, लेकिन मेरे साथ जो हुआ बड़ा घातक था। पेशे से डॉक्टर हूं, मैंने मोहब्बत की तो मेरे साथ क्या हुआ। डॉक्टर अपना इलाज कहाँ कर पाता? कि समझा के मुझे इश्क का निष्कर्ष ले गई। भाई शब्द चयन बहुत अद्भुत है। समझा के मुझे इश्क का निष्कर्ष ले गई, दिल मेरा हॉस्पिटल की एक नर्स ले गई। हाँ आप आनंदित हो के समस्या ये है कि सिस्टर भी उसी कहना है। बहुत अच्छे। कि समझा के मुझे इश्क का निष्कर्ष ले गई, दिल मेरा हॉस्पिटल की एक नर्स ले गई। और उससे दुखद तो ये हुआ कि एक दिन खिला के मुझको बेहोशी की दवाई, एक दिन खिला के मुझको बेहोशी की दवाई, वो लड़की मेरी जेब से मेरा पर्स। बहुत अच्छे। एक ज्ञानंद भाई बढ़िया मुक्ता का माला पहना भाई यार, तुम पहनाओ। इसलिए मैं मोहब्बत करने से डरता हूँ। ज्ञानंद भाई यहाँ, ज्ञानंद भाई पहनाएंगे भैया। अच्छा श्रृंगार का मुक्ता है। इसलिए पहनाया गया है क्योंकि कमल भैया का भी पर्स पहले गायब हो चुका नहीं, है। पर्स नहीं गायब हुआ है। हमारी शादी 11 मार्च को हुई थी। शुरू के 5 दिन तक साक्षी जी हमारी जेब से 200 रुपये निकालते थे। अभी 4 दिन पहले 400 रुपये नहीं मिले, तो मैंने कहा ये 200 तक तो ठीक था, ये 400 कहाँ गए? तो बोला मोदी जी ने बोला अब की बार 400 पार। सबके अपने अपने अनुभव हैं, लेकिन भैया ऐसा नहीं है कि हमको मोहब्बत नहीं हुई। आखिरी मुक्तक और पढ़ता हूँ कि बहुत अच्छे। एक बार हो गई थी, लेकिन इसलिए भी नहीं होती है कि जिस उम्र में मुझे किसी सुंदर सुशील लड़की से वरमाला पहननी चाहिए, उस उम्र में ऐसे ऐसे लड़के लोग लाके माला पहना। ये बहुत दुख की बात है। 4 पंक्ति पढ़ता हूँ। एक बार और हो गई थी मोहब्बत, तो क्या हो गई? मेरे साथ हुआ क्या
कि कान्हा से मुझे इश्क में कल्लू बना दिया, कान्हा से मुझे इश्क में कल्लू बना दिया, लाली ने माँ के लाल को लल्लू बना दिया, वाह लाली ने माँ के लाल को लल्लू बना दिया। और मैं उसको लक्ष्मी का रूप मानता रहा, वाह मैं उसको लक्ष्मी का रूप मानता रहा, और उस चालाक लड़की ने उल्लू बना दिया। बहुत अच्छे। तो इसलिए मैं प्यार मोहब्बत नहीं करता। अरे भैया, हाँ, स्कूटी नहीं थी तो तुमको वाहन बना लिया और क्या। तो अब उल्लू उल्लू बनने के बाद बहुत अच्छे। आदमी भगवान के शरण में जाता है। मैं भगवान के शरण में आ गया और आखिरी में 2 बंद का गीत रख के अपना स्थान लेता हूँ। बहुत अच्छे। हंस के बहुत वो हैं, लेकिन आगे पढ़ेंगे। सुनिएगा, एक गीत है आपका, बस आपकी ताल मिले तो आनंद आ जाएगा। अवध में आई गए श्री राम, अवध में आए गए श्री राम, अवध में आए गए श्री राम। कई जन्म के बाद मिला है, कई जन्म के बाद मिला इन आँखों को आराम। अवध में आए गए श्री राम, अवध में आए गए श्री राम। बहुत अच्छे। और क्या हुआ कि राम लला की मूरत लगती सारे जग से न्यारी। ऐसी मूर्ति की मूर्तिकार अचंभित रह गया कि मैंने जो मूर्ति बनाई थी वो रही नहीं गई। कि राम लला की मूरत लगती सारे जग से न्यारी, और राम लला की मूरत लगती सारे जग से न्यारी। मंद मंद मुस्कान प्रभु की लगती बेहद प्यारी। तो दशरथ महल से कनक भवन तक गूंज रही किलकारी हो, दशरथ महल से कनक भवन तक गूंज रही किलकारी। और राम लला के रंग में रंग गई देखो दुनिया सारी हो, राम लला के रंग में रंग गई देखो दुनिया सारी। तो सत्य नारायण खुद आए हैं, वाह, सत्य नारायण खुद आए हैं बनकर शालीग्राम। अवध में आए गए श्री राम, अवध में आए गए श्री राम। आखिरी बंद रखता हूं ऐसे ही, इतनी मोहब्बत आप ऐसे ही सुनिएगा। ऐसे नहीं बन गया राम मंदिर, बड़ा संघर्ष करना कि कलयुग में अवध में आए गए श्री राम, अवध में आए गए श्री राम। तो कलयुग में अपने लोगों से फिर वनवास ही पाए, कलयुग में अपने लोगों से फिर वनवास ही पाए। 550 वर्ष प्रभु ने हैं तंबू में बिताए, कलयुग में अपने लोगों से फिर वनवास ही पाए। 550 वर्ष प्रभु ने हैं तंबू में बिताए। किंतु प्रभु जी इस युग में भी मर्यादा को निभाए, किंतु प्रभु जी इस युग में भी मर्यादा को निभाए। जगत नियंता होकर भी कोरट के चक्कर खाए, वाह, जगत नियंता होकर भी कोरट के चक्कर खाए। तो अब सत्य सनातन जीत गया है, सत्य सनातन जीत गया है ये भीषण संग्राम। अवध में आए गए श्री राम, अवध में आए गए श्री राम।
कई जन्म के बाद मिला है, कई जन्म के बाद मिला इन आँखों को आराम। अवध में आए गए श्री राम, अवध में आए गए श्री राम। जय जय सिया राम। एक बार भाई प्रशांत जी के लिए अद्भुत इस काव्य पाठ के लिए बड़ा जोरदार तालियां होनी चाहिए। उन्होंने काम से राम तक की यात्रा की है, बहुत अद्भुत कंठ के धनी हैं, शब्द चयन बहुत अद्भुत है। उनके मनस्वी तेजस्वी जीवन की मंगल कामनाएं, उनका सम्मान हो रहा है। यह कार्यक्रम आज का जो सत्र है वो यहीं पर समापन उसका हो रहा है। बस जहां पर भाई ने बात छोड़ी है, प्रशांत भाई एक मिनट इधर आ जाओ, प्रशांत भाई आ जाओ। प्रशांत भाई ने बहुत अद्भुत कविता पढ़ी है। मैं कह रहा था काम से राम तक की यात्रा की है। रमेश रंजन जी दिवंगत हो गए, चार पंक्तियां अचानक याद आ रही हैं कि बचपन में हम लोग राम को बहुत देर से पाए, बचपन में सिखाते थे यही धाम सत्य है, यौवन में लगे स्वयं अर्थ काम सत्य है, जब राम चले जाते हैं तन की अयोध्या से तब लोग बताते हैं राम नाम सत्य है। इसलिए इस राम नाम की जो सत्यता का गीत है, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए। और आइए इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हुए आज जिन्होंने कार्यक्रम में काव्य पाठ किया है उन सबके आभार प्रकट करने के लिए हमारे राष्ट्रीय कवि श्री प्रकाश पटेरिया फैंस क्लब के राष्ट्रीय संयोजक और हमारे बहुत प्रिय भाई, देश की ओजस्वी धारा का एक महनीय हस्ताक्षर, मेरा बहुत प्रिय अनुज राणा मुनि प्रताप सिंह को आमंत्रित कर रहा हूँ। और बस अंत में जो लोग पारंपरिक रूप से कवि सम्मेलन में कहते हैं उसमें कुछ आधुनिक रूप से जोड़ करके बुला ले रहा हूँ। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी, अयोध्या का मामला निपट गया है, अब सीधे मथुरा में मुलाकात होगी। बहुत बहुत आभार। आ जाओ भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार भैया। बहुत अच्छा कुशल संचालन भाई कमल भाई के द्वारा किया गया। अगर आपको अच्छा लगा हो, उनका संघर्ष अच्छा लगा हो तो एक बार जोरदार तालियां। अब आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है और कल पुनः इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाएगा। तो एक बार मुझे लगता है ऊर्जा भरी तालियां अगर आएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। और एक शुभ सूचना है, कुछ ही क्षणों में खाने की व्यवस्था है यहाँ पर। आहूँ जिन लोगों ने आज काव्य पाठ नहीं किया है उन लोगों का विशेष आभार व्यक्त करना वो मेरी तरफ से होगी। आप सभी के धैर्य को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। सिर्फ आप लोग सुन लीजिए, क्योंकि मैं ज़्यादा प्राण पीने वाला नहीं हूँ अब, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं। कोई बोलता है घृष्णेश्वर की जय जय, कोई बोलता है जय जय वैजनाथ की, कोई बोलता है घृष्णेश्वर की जय जय, कोई बोलता है जय जय वैजनाथ की, कोई बोलता है जय 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 महाकाल, कोई बोलता है जय जय नागनाथ की, कोई बोलता है भीमा शंकर की जय जय, कोई बोलता है जय जय सोमनाथ की, और कोई बोलता है त्र्यंबकेश्वर की जय जय। हम बोलते हैं जय बाबा विश्वनाथ की। तो एक बार दोनों हाथ ऊपर करके तालियों की गड़गड़ाहट से आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर स्थगित करते हैं और कल पुनः सभी लोग 9 बजे इसी प्रांगण में आकर अपना स्थान सुनिश्चित कर लें, जिससे किसी भी प्रकार का व्यवधान यहां उत्पन्न ना हो। हम समय से इस कार्यक्रम को प्रारंभ करना चाहते हैं। थोड़ी देर में खाने के जो पैकेट है वो आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। कुछ ही क्षणों में भोजन की यहां व्यवस्था चलाने वाले हैं। हमारे टोकनाचार्य हैं 2, ये शिवांश शुक्ला जी और ये प्रतीक तिवारी जी हमारे 2 टोकनाचार्य हैं। एक टोकनाचार्य एक टोकनाधिपति है। तो हरि की आराधना करवाएंगे, उसके बाद ये कार्यक्रम हम प्रारंभ करेंगे।